ट्रेनिंग, आज का ट्रेनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा शायद, क्योंकि ट्रेनिंग नेटवर्क इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी होती है। अगर नेटवर्क इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपको सक्सेस बनना है तो हमेशा याद रखना, बगैर ट्रेनिंग के, बगैर प्रशिक्षण से आप माय लाइफस्टाइल में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सक्सेसफुल नहीं बन सकते। क्यों ट्रेनिंग लेना है? आप सबको पता है लकड़ी में आग है, आप सबको पता है माय डियर फ्रेंड कि लकड़ी में आग है, बट उस लकड़ी की आग के ऊपर प्रोसेस करनी पड़ती है, उस लकड़ी के ऊपर प्रोसेस करनी पड़ती है। लकड़ी में आग है बट लकड़ी के ऊपर प्रोसेस करनी पड़ती है। जब लकड़ी के ऊपर प्रोसेस होता है तो उस लकड़ी में से आग निकलती है। इस प्रोसेस को आप डबल अंडरलाइन कीजिएगा। अगर उस लकड़ी ने अपने आप को नहीं जलाया दिया होता तो शायद उस लकड़ी में से आग नहीं निकल सकती थी माय डियर फ्रेंड। तो प्रशिक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं दूसरा एग्जांपल आपको बोल दूं, दूध में घी है बट दूध के ऊपर प्रोसेस करनी पड़ती है। दूध में घी होता है लेकिन उस दूध को अपने अंदर, अपने ऊपर प्रोसेस करनी पड़ती है, तभी उसमें से घी निकलता है। प्रोसेस को आप अंडरलाइन कीजिएगा। मैं तीसरा एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। गन्ने में शक्कर है बट गन्ने के ऊपर प्रोसेस करनी पड़ती है। उस गन्ने में बहुत सारा शक्कर होता है लेकिन वो गन्ने में का शक्कर निकालने के लिए उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रोसेस करना पड़ता है। जैसे लकड़ी के ऊपर प्रोसेस होती है, जैसे दूध के ऊपर प्रोसेस होती है, जैसे गन्ने के ऊपर प्रोसेस होती है, वैसे ही एक डिस्ट्रीब्यूटर में आईटीसी होता है, बट उस डिस्ट्रीब्यूटर पे प्रोसेस करना होता है। जब वो डिस्ट्रीब्यूटर तैयार होता है कि प्रोसेस के लिए रेडी होता है, तभी उसके अंदर का आईटीसी जो छिपा हुआ होता है वो बाहर निकलता है माय डियर फ्रेंड। डिस्ट्रीब्यूटर ने, जितने भी आज 500 पीपल मुझे सुन रहे हैं, सब में आईटीसी छुपा हुआ है। आप सब लोग एनटीसी, सीटीसी, आईटीसी बन सकते हो। आपके भी घर हो सकते हैं, आपके भी गाड़ियां हो सकती है, आपके लाइफ में भी बहुत बड़ा बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। सिर्फ हमें एक ही काम करना है, अपने ऊपर प्रोसेस के लिए हमें तैयार होना पड़ता है। और ये प्रोसेस का होता है, ये प्रोसेस होता है माय डियर फ्रेंड ट्रेनिंग में। और इसीलिए हमारे जीवन में ये बोला जा सकता है कि ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंस बहुत है, ज्यादा है। तो हमें आज का ट्रेनिंग इसलिए करना है कि हमें एनटीसी बनना है, हमें आईटीसी बनना है। और वो एनटीसी, आईटीसी बनने के लिए जो कुछ भी करना पड़ता है, जो कुछ भी प्रोसेस किया करना पड़ता है, जो प्रोसेस मैंने मेरे ऊपर किया, बाबू भाई ने बाबू भाई के ऊपर किया, किशोर जी आयरे सर ने, जितने भी आज एनटीसी लीडर, सीटीसी लीडर, आईटीसी लीडर या आरटीसी, एसटीसी, जो भी लोग हैं जो अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं माय डियर फ्रेंड, वो अपने ऊपर प्रोसेस कर रहे हैं। और ये कब कहां होता है? तो ये होता है ट्रेनिंग मीटिंग में, ये होता है बड़े बड़े प्रोग्राम में, ये होता है जीटीएस में, ये होता है इस प्रोसेस का एक माध्यम से होता है। तो बहुत सारे लोग अपने अंदर, अपने ऊपर प्रोसेस के लिए नहीं करते, उस प्रोसेस के लिए वो तैयार नहीं होते। और जो लोग अपने ऊपर प्रोसेस करने नहीं देते, वो लोग इस इंडस्ट्री में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। तो 95% लोग इस इंडस्ट्री में क्यों कंफ्यूज रहते हैं? क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि कहां पे जाए, उनको पता ही नहीं होता क्या करे, उनको पता ही नहीं होता क्यों करे, उनको पता ही नहीं होता कैसे करे। तो जब क्यों करे, कैसे करे, ये पता नहीं होता तो आम इंसान कंफ्यूज रहता है। माय लाइफस्टाइल में भी बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना काम करते, लेकिन अपने ऊपर प्रोसेस नहीं करते, अपने अंदर वो झांकते नहीं है। क्यों करना है बिजनेस वो सोचते नहीं है, और फिर वो लोग कंफ्यूज होते रहते हैं माय डियर फ्रेंड। हमें इस बिजनेस में आगे बढ़ना है, कंफ्यूजन को हमें दूर निकालना है। और कंफ्यूजन तभी दूर निकाला जा सकता है माय डियर फ्रेंड, जब इस बिजनेस करने का अपना जो रीजन है, अपना जो व्हाई है, जो रीजन है, किस मकसद से अपने इस बिजनेस को शुरुआत किया, ये जब तक उस व्हाई को हम नहीं ढूंढते, तब तक इस बिजनेस में हमें रास्ता भी नहीं मिलता माय डियर फ्रेंड। सो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि किस मकसद से आपने इस बिजनेस को शुरू किया, ऐसा कौन सा रीजन था
ये बिजनेस आप तक आया, और ऐसे कौन सा रीजन था जहां पे आपके पास बिजनेस आने के बाद आपने हाँ बोला? जब इसके बारे में आप सोचना शुरू करोगे तो अपने आप आपके व्हाई क्लियर हो जाएगा, और जैसे ही अपने आप का व्हाई क्लियर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, वैसे आपको रास्ता इस बिजनेस में दिखना शुरू हो जाएगा। तो मेरे जीवन में ये व्हाई कैसे क्लियर हुआ, और मेरा जो स्टार्टिंग का जर्नी था इस बिजनेस में वो किस प्रकार से था, वो हमको मैं आपको बोलना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड। मेरे जीवन में मैंने बहुत सारे सूत्र को इंप्लीमेंटेशन किया, और जब मैंने माय लाइफ स्टाइल को शुरुआत किया तो मुझे पता था इस बिजनेस में अगर फास्ट आगे जाना है तो कुछ नए फार्मूले अपने अंदर डालने होंगे। जैसे जब हम ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलाम थे, हमारे ऊपर अंग्रेज का राज्य था, उस समय हमारे देश के बड़े बड़े स्वतंत्र सेनानी ने अपने देश को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए कुछ फार्मूले दिए। उसमें का एक फार्मूला था जो लोकमान्य तिलक जी ने हमारे देश को दिया था। उन्होंने चतुर्सूत्री बोला था। आप अगर तीसरी चौथी कक्षा का हिस्ट्री का बुक निकालोगे, मराठी हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, किसी भी मीडियम का, तो आप उस किताब में लोकमान्य तिलक का स्टडी करोगे, और लोकमान्य तिलक जी ने चतुर्सूत्री बोला था। 4 ऐसे सूत्र बोले थे जिससे हम फ्रीडम के तरफ जल्द से जल्द जा सके। वो 4 सूत्र ये थे माय डियर फ्रेंड। सबसे पहला सूत्र था राष्ट्रीय शिक्षण, राष्ट्रीय एजुकेशन। दूसरा सूत्र था स्वदेशी। तीसरा सूत्र था स्वराज्य, और चौथा सूत्र था जो परकीय जो वस्तुएं हमारे देश में आती थी उसके ऊपर बहिष्कार करना। जैसे हमने चाइना को बायकॉट किया, वही बायकॉट की बातें उस समय लोकमान्य तिलक जी ने कहा था। स्वराज्य, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षण और परकीय माल के ऊपर, परकीय वस्तु के ऊपर बहिष्कार करना, बायकॉट करना। तो ये जो चतुर्सूत्री थी, ये चतुर्सूत्री को जब मैंने स्टडी किया और माय लाइफस्टाइल के बारे में जब मैंने सोचना शुरू किया, तो मुझे माय लाइफस्टाइल का पंचसूत्री पता चला। और जिस दिन ये माय लाइफस्टाइल का पंचसूत्री मुझे पता चला, उस दिन से मैंने इस पंचसूत्री के ऊपर काम करना शुरू किया। आज जितने भी लीडर, चाहे आप एनटीसी हो, चाहे आप सीटीसी हो, चाहे आप आईटीसी हो, चाहे आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर हो, मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड, आप माय लाइफस्टाइल के लिए कितना टाइम दे रहे हो? आप 2 घंटे दे रहे हो, आप 1 घंटा दे रहे हो, आप 6 घंटा दे रहे हो, आप जितना भी समय इस बिजनेस को दे रहे हो, उस समय को आप यूटिलाइज कीजिएगा इस पंचसूत्री में। और जो लीडर इस पंचसूत्री के हिसाब से काम करता है ना, मैं पूरे पूरे विश्वास के साथ आपको बोलूंगा, डेफिनेटली 3 साल के अंदर वो इंसान करोड़पति बन सकता है। सिर्फ काम एक ही करना है, इस पंचसूत्री के हिसाब से आपके टाइम का मैनेजमेंट करना है। आप 2 घंटा दे रहे हो, बिंदास दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो 2 घंटे में आप पंचसूत्री को इंप्लीमेंटेशन करो। आप 4 घंटा दे रहे हो, नो प्रॉब्लम, आज 4 घंटा आप इस पंचसूत्री के हिसाब से करो। आप 5 घंटा दे रहे हो माय लाइफस्टाइल के लिए, बहुत बढ़िया, तो ये 5 घंटा आप पंचसूत्री के लिए करो। तो ये पंचसूत्री जिसको समझ में आया, उसको माय लाइफस्टाइल समझ में आया, और 3 साल में उसने एनटीसी पक्का जाना है, यह मैं पूरे आपको विश्वास के साथ बोलता हूं। पीयूष भाई, मैं आपको बोलूं, इस बिजनेस में जब मैंने शुरुआत किया तो मैंने इस पंचसूत्री से माय लाइफस्टाइल का जर्नी शुरुआत किया। मेरे लाइफ का ये इतना बड़ा मौका माय लाइफस्टाइल के माध्यम से मेरे लाइफ में आया था। मैं सभी लीडर से बोलूंगा, आपके अंदर अगर कोई लीडर छुपा हुआ है, आप खुद को एनटीसी हो, आप खुद को एनटीसी मानो, पक्का मानो, लेकिन पंचसूत्री के हिसाब से आपका काम चल रहा है क्या नहीं, खुद को सवाल पूछो। आप एसटीसी हो, आप झट्टीसी हो, आप डीटीसी हो, आप एटीसी हो, जो कुछ भी रैंक पे आप हो, आपका वर्किंग स्टाइल पंचसूत्री के हिसाब से चल रहा है क्या नहीं चल रहा, उसका मूल्यमापन, उसका इवैल्यूएशन आपको करना बहुत जरूरी है। तो क्या है ये पंचसूत्री? जिस पंचसूत्री ने मेरा लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया माय डियर फ्रेंड, मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सूत्र क्रमांक 1, मेरे लाइफ का मैंने ये फाइनल किया था कि मैं रोज
2 प्रोडक्ट सेलिंग करूंगा। जैसे ही मेरे दिन की शुरुआत होगी, उस दिन की समाप्ति, उस दिन का एंड, मैं सोने से पहले माई लाइफस्टाइल में कर रहा हूं, तो मैं हर रोज कम से कम इस 2 प्रोडक्ट को, आज माई लाइफस्टाइल के पास 100 के आसपास प्रोडक्ट है, 100 प्रोडक्ट है, इस 100 प्रोडक्ट में से कोई भी 2 प्रोडक्ट मैं उठाऊंगा और पूरे दिन भर में 24 घंटे में या फिर जितना भी घंटा मैं माई लाइफस्टाइल करूंगा, उतने घंटे में मैं 2 प्रोडक्ट को सेलिंग करके ही घर लौटूंगा। जब तक 2 प्रोडक्ट का मेरे से सेलिंग नहीं होगे, तब तक मैं घर नहीं जाऊंगा। ये मेरा पन था, ये मेरा प्रण था, और ये मेरे जीवन का मैंने सूत्र बना लिया था कि मैं 1 घंटा माई लाइफस्टाइल करूं या फिर 4 घंटा, लेकिन ये काम करे बगैर मैं घर नहीं जाऊंगा शाम को। तो ये मेरा लाइफ का पहला सूत्र था माय डियर फ्रेंड। 2 प्रोडक्ट को सेलिंग करना है, सिर्फ कोई भी बेचो, आप 95 बेचो, आप मेल फैट बेचो, आप सोप बेच के आओ, कुछ तो बेचो। क्योंकि मुझे ये फिलॉसफी समझ में आया था कि डायरेक्ट सेलिंग में अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, बगैर बेचे आप इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल नहीं बन सकते। कुछ ना कुछ बेचना पड़ेगा। और कुछ ना कुछ मतलब क्या, तो हम तो अच्छे लोग हैं यार, हम तो प्रोडक्ट बेचेंगे लोगों को, तो 2 प्रोडक्ट, तो महीने का अगर हम कैलकुलेशन करते माय डियर फ्रेंड, 30 दिन होते हैं महीने में, 2 प्रोडक्ट भी बेचे तो महीने का 60 प्रोडक्ट होता है। और उस 60 प्रोडक्ट में जो यूज करने वाले लोग हैं, मुझे विश्वास है बेस्ट यूजर बिकम अ बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर। आने वाले 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद जिन्होंने अपने प्रोडक्ट यूज किए, वो अपने साथ जुड़ सकते हैं। तो अप्रत्यक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से महीने में हम 60 लोगों के पास अपने प्रोडक्ट के माध्यम से जा सकते हैं। ये मेरे लाइफ का पहला सूत्र मैंने इंप्लीमेंटेशन किया। पंचसूत्री का सूत्र क्रमांक 2, मैं रोज 2 गेस्ट को, 2 प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाऊंगा। ये मेरा प्रण था। जब मैं पार्ट टाइम इस बिजनेस में था, तो ये मेरा प्रण था कि मैं 2 लोगों को मिले बगैर और प्लान दिखाए बगैर घर नहीं जाऊंगा। हाँ, ये मेरे हाथ में नहीं है वो जुड़े या ना जुड़े, जुड़ना या ना जुड़ना वो उनके हाथ में है, लेकिन प्लान दिखाना ये मेरे हाथ में है। जो मेरे हाथ में है वो मैं करूंगा। जुड़ना नहीं जुड़ना, मैं मेरा 100% प्रयास करूंगा कि वो मेरे साथ जुड़ जाए, मेरे बिजनेस पार्टनर बन जाए। लेकिन नहीं भी जुड़े, नो प्रॉब्लम, मैं फिर से दूसरे दिन फिर नए 2 लोगों को ये प्लान दिखाऊंगा। तो रोज 2 प्लान दिखाने से होगा क्या, महीने में हम प्रत्यक्ष 60 लोगों से मिलते हैं माय डियर फ्रेंड। और कितना भी निगेटिव हम बात करें, तो 60 में से 50 लोगों ने भी हमें ना, तो 10 लोग हमारे साथ महीने में जुड़ सकते हैं और महीने का 5-6 हजार रुपए हम यहां से कमा सकते हैं। तो ये मेरा दूसरा पंचसूत्री का सूत्र था कि मैं तभी घर जाऊंगा जब मैं 2 लोगों से प्लान दिखाऊंगा। मेरा तीसरा सूत्र था, मैं रोज 2 ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूटर की काउंसलिंग करूंगा। शुरुआत में हम अकेले होते हैं, लेकिन जैसे ही हम ये 2 सूत्र के ऊपर काम करना शुरू करते हैं, 2 प्रोडक्ट देना, 2 प्लान दिखाना, तो महीने के अंदर हमारे 20-25 लोगों की टीम खड़ी हो सकती है। तो मैंने ये प्रण किया था कि जितने भी मेरे 20-25 लोग अभी मेरे साथ जुड़े हैं, उनमें से कोई भी 2 डिस्ट्रीब्यूटर को मैं मिले बगैर शाम को घर नहीं जाऊंगा, चाहे मुझे कितनी भी रात होए, लेकिन मैं मेरे 2 जॉइंट डिस्ट्रीब्यूटर को मिलूंगा, उनके साथ बातचीत करूंगा, उनके साथ डिस्कशन करूंगा, उनकी जर्नी को मैं सुनूंगा, उनकी वर्किंग स्टाइल को मैं सुनूंगा, और क्या बदलाव करना चाहिए उनके बारे में मैं बात करूंगा। तो इससे क्या हुआ माय डियर फ्रेंड, मैंने रोज 2 लोगों को मिलना शुरू किया। उससे क्या हुआ, मेरी टीम बढ़ती गई और मैं रोज महीने में 60 लोगों के पास उनकी काउंसलिंग के हिसाब से जाने लगा। तो लोगों को भी पता लगा कि जादव सर सिर्फ ज्वाइनिंग नहीं करते, वो हमें सपोर्ट भी करते हैं। बहुत सारे लोग गलत तरीके से बिजनेस को डेवलप करते हैं। जब हम किसी बंदे को जोड़ते हैं, उनको हम प्रोडक्ट देते हैं, उनको हम फॉर्म फिलअप करते हैं, लॉगिन करते हैं, उसकी केवाईसी करते हैं, एनएफटी करते हैं, और फिर उनको एक बार हमने प्रोडक्ट दे दिए तो बस तू तेरा देख ले। अभी हमें ऐसा लगता है कि उसको सब पता चल गया है। माय डियर फ्रेंड, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। उस बंदे को सब कुछ पता नहीं होता। हमें 90 डेज तक उनके पास जाना पड़ता है, उनके साथ डिस्कशन करना पड़ता है, उसकी तकलीफों को हमें समझना पड़ता है, उसके अंदर करेज लाना पड़ता है, हिम्मत देना पड़ता है, उसको मोटिवेशन, उनको सेल्फ मोटिवेशन, उसको डिमोटिवेट नहीं होने देने का ये काम काउंसलिंग के माध्यम से हो सकता है। तो मैंने ये तीसरा सूत्र मेरे जीवन में इंप्लीमेंटेशन करना शुरू किया माय डियर फ्रेंड। तो अपने आप मेरे लाइफ का ये चौथा सूत्र आने लगा। मैं पर वीक कम से कम 2 GTS
या फिर 2 होम मीटिंग अटेंड करूंगा। तो जैसे ही मैंने चौथे सूत्र के तरफ जाने लगा तो बहुत अच्छा रिस्पांस मुझे लोगों का मिलने लगा, क्योंकि पहले 3 सूत्र के ऊपर ही मेरा हफ्ते का ये सूत्र मैंने फाइनल किया था कि हफ्ते में सैटरडे और संडे मैं कम से कम 2 जीटीएस में जाऊंगा, या फिर मैं 2 जीटीएस में ना जा पाया तो मैं खुद अपने टीम के लिए 2 होम मीटिंग ऑर्गेनाइज करूंगा। एक मीटिंग में 10-12 लोगों को बिठाऊंगा और उनको इस प्लान के बारे में, इस बिजनेस के बारे में जानकारी दूंगा। तो मुझे टीम बिल्डअप करने में ये चौथे सूत्र का बहुत बड़ा योगदान था माय डियर फ्रेंड। और उसके बाद मैंने मेरी लाइफ का 5वां सूत्र इंप्लीमेंटेशन किया था। मैं पर मंथ 2 ट्रेनिंग अटेंड करूंगा या फिर ऑर्गेनाइजेशन करूंगा। पहले 15 दिन में बेसिक ट्रेनिंग और दूसरे 15 दिन में प्रोडक्ट ट्रेनिंग। ये महीने में 2 ट्रेनिंग करना है, मतलब करना है। और ये पंचसूत्री के हिसाब से मैंने मेरा बिजनेस को शुरू किया माय डियर फ्रेंड। और इसकी बदौलत ये हुआ कि आफ्टर 6 मंथ 7वें महीने में मेरे महीने का सैलरी था, माय लाइफस्टाइल का इनकम था 1,12,000 रुपए। और मैं आपको ये भी बोल दूं, ये पंचसूत्र, ये जो पंचसूत्री थी, ये पंचसूत्री सिर्फ मैं 4 घंटा यूज करता था, सुबह के 2 घंटा और शाम के 2 घंटा। लेकिन इस हिसाब से काम करता था कि अगर मैं किसी को मिलने जा रहा हूं, मेरा मिलने का मकसद क्या है, मैं क्यों मिल रहा हूं, ये मुझे पता था। तो मेरा टाइम पास नहीं होता था और उसके कारण मेरे पास लोग जुड़ते गए, मेरे पास प्रोडक्ट आते गए और जैसे जैसे प्रोडक्ट आते गए उसका मैं इंफॉर्मेशन लेना शुरू किया। जैसे जैसे प्लान में तकलीफें आती रही उसके बारे में मैंने जानकारी लेना शुरू किया। तो मैं आप सभी को एक हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड, अगर आप भी सक्सेसफुल बनना चाहते हो, आप पार्ट टाइमर हो, फुल टाइमर हो, डजंट मैटर, आप पार्ट टाइम भी हो, लेकिन ये पंचसूत्री के हिसाब से आपका खुद का टाइम का मैनेजमेंट कीजिएगा, आपका टाइम टेबल उसी हिसाब से बनाइएगा जिससे आपका बिजनेस बढ़े। इसके कारण ही मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ चुका था माय डियर फ्रेंड। और मैंने जीवन में 7 गोल्डन रूल को इंप्लीमेंटेशन किया। इस 7 गोल्डन रूल क्या है ये आप सब लोगों को शायद पता होगे, लेकिन इसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला इस पंचसूत्री के आधार पे ये 7 गोल्डन रूल डायरेक्ट सेलिंग के बने माय डियर फ्रेंड। हम एक एक करके उसके बारे में सीखना चाहते हैं। डू डेली एटलीस्ट 2 और 3 कॉल। हमें रोज 2 या 3 कॉल करना है, प्लान दिखाना है। क्यों करना है? अपने स्किल डेवलपमेंट के लिए। आप सबको पता है कि आज हम स्किल इंडिया के साथ जुड़ चुके हैं और स्किल इंडिया मतलब स्किल डेवलपमेंट। अगर हमें किसी स्किल को डेवलप करना है तो हमें कौन से स्किल को डेवलप करना है? हमें प्लान दिखाने के स्किल को डेवलप करना है। तो अगर हमें प्लान दिखाने के स्किल के डेवलप करना है तो हमें कम से कम 2 या 3 कॉल रोज करना पड़ेगा। दूसरा, अटेंड 2 और 3 जीटीएस, जूम मीटिंग, होम मीटिंग या फिर वीकली विद गेस्ट। क्यों जाना है? ये मीटिंग क्यों अटेंड करना है? क्यों ट्रेनिंग में जाना है? मोटिवेशन और लर्निंग के लिए। बहुत सारे लोग बहुत जल्दी डिमोटिवेट होते हैं। हमेशा याद रखना, बहुत जल्दी डिमोटिवेट होने वाले लोग लंबा बिजनेस करते नहीं है। अगर आपको लंबा जाना है तो आपका एटीट्यूड, लर्निंग और आप हमेशा सदा मोटिवेट होना बहुत जरूरी है। और ये मोटिवेशन कहां से मिलता है? ये मोटिवेशन मिलता है माय डियर फ्रेंड जूम मीटिंग से, ये मोटिवेशन मिलता है होम मीटिंग से, ये मोटिवेशन मिलता है डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग से, ये मोटिवेशन मिलता है जीटीएस से। तो मोटिवेशन और लर्निंग के लिए हमें हफ्ते में 2-3 जीटीएस, होम मीटिंग, जूम मीटिंग अटेंड करना है। अटेंड मिनिमम 1 ट्रेनिंग, जूम मीटिंग। 15 दिन के भीतर हमारे ट्रेनिंग, हमारे टीम के लिए हमें कोई ना कोई जूम ट्रेनिंग या फिर लाइव ट्रेनिंग करना ही है बिजनेस को सीखने और समझने के लिए। आज ये जो थॉमस सर जी ने ट्रेनिंग लिया है, आज जो मैं आपके सामने डिस्कशन कर रहा हूं, मकसद क्या है? आप बिजनेस को सीखे, आप इस इंडस्ट्री को समझे, आप सक्सेसफुल लोगों की जर्नी सुने और आपके बारे में वो नजरिया, आपका जो दृष्टिकोण वो चेंज हो जाए। इसीलिए ट्रेनिंग अटेंड करना बहुत जरूरी होता है माय डियर फ्रेंड। चौथा गोल्डन रूल होता है मीट एक्टिव अपलाइन। एवरी मंथ अपने एक्टिव अपलाइन से एक बार बात कीजिएगा, प्लानिंग के बारे में, रिव्यू के बारे में, काउंसलिंग के बारे में एक बार डिस्कशन कीजिएगा। क्यों करना है अपने अपने एक्टिव अपलाइन के साथ बात? महीने में एक बार बात करना है, क्योंकि अपना जो रिजल्ट आए कम आ रहा है क्या ज्यादा आ रहा है, अपने जो गोल्स है वो अचीव हो रहे या नहीं हो रहे, आपने जो टारगेट रखा है उस टारगेट के हिसाब से आप जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, या फिर आपका वीकली इनकम जिस प्रकार से वो आप ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, इसका एनालिसिस होना बहुत जरूरी होता है। और ये एनालिसिस आपके एक्टिव अपलाइन के साथ बैठ के अगर आप करते हो
तो आपकी जो गलतियां हुई है उस महीने में, तो ये गलतियां आप उसको पूरा कर सकते हो और आने वाले दिनों में आप इस बिजनेस में बढ़ सकते हो माय डियर फ्रेंड। पांचवा गोल्डन रूल है 7R फार्मूला। हमेशा 7R फार्मूले के हिसाब से काम करना बहुत जरूरी होता है। एक होता है रिक्रूटमेंट, दूसरा होता है रिटेल, तीसरा होता है रिपर्चेस, चौथा होता है रिटेंशन, पांचवा होता है रिएक्टिवेशन, सावा होता है रिलेशन बिल्डिंग और सातवां होता है रिस्पेक्ट फॉर टीम, रिस्पेक्ट फॉर लीडर। तो ये 7R के ऊपर जो भी टीसीआर अबाउट लीडर है, मैं खास करके ये डबल अंडरलाइन वाली बात बोलने जा रहा हूं। जितने भी टीसीआर अबाउट लीडर लोग मुझे सुन रहे हैं इस जूम मीटिंग में, अपने आप को इस 7R फार्मूले में डाल दीजिएगा। आपका काम ये 7R फार्मूले से हो रहा है या नहीं हो रहा, उसका थोड़ा सा मूल्यमापन कीजिएगा। अगर आपकी गलतियां हो रही है तो आप उस गलतियों को जल्द से जल्द सुधारिएगा। अगर आप 7 फार्मूला आर नहीं यूज कर रहे हो, 3R फार्मूला यूज कर रहे हो, 4R फार्मूला यूज कर रहे हो, 5R कर रहे हो, तो जो 2 है उसको आप इंप्लीमेंटेशन कीजिएगा। 7R फार्मूला से ही टीम बढ़ती है माय डियर फ्रेंड। रिक्रूटमेंट, रिटेलिंग, रिपर्चेस, रिटेंशन, रीएक्टिवेशन, रिलेशन बिल्डिंग और रिस्पेक्ट फॉर टीम, यही फार्मूले से अपन आगे जा सकते हैं। तो छठवां जो रूल है कंप्लीट मंथली रिपर्चेस ऑफ 750 बीवी का जो अपना रिपर्चेस है, जो कंपनी के हिसाब से है, वो तो करना ही करना है। साथ में जो कंपनी के बीच बीच में हमें गुड न्यूज आती है उस हिसाब से भी हमें काम करना पड़ता है। तो क्यों करना है? फॉर क्वालिफाई ऑल इनकम रिटेल प्रॉफिट, हम सब इनकम को क्वालिफाई करें और रोज पैसे कमाएं। इसके लिए हमें अपने आईडी के ऊपर, अपने फैमिली के आईडी के ऊपर रिपर्चेस का जो क्लाइमेट है, वो हमारे कल्चर है, वो कल्चर हमारे टीम में डेवलप होना बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड। हमेशा याद रखना, इस पूरे लॉकडाउन में मार्च से लेके अक्टूबर तक, आज तक मैं बात करूंगा, जो भी लीडर इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो रहे हैं उनका एक ही मकसद है, उनका एक ही सीक्रेट फार्मूला माय डियर फ्रेंड, टीम में रिपर्चेस। जिसके टीम में मैक्सिमम रिपर्चेस हो रहा है वही टीम, वही लीडर आगे जा रहा है। तो रिपर्चेस की ताकत को समझिएगा, इसको आप कैजुअली मत लीजिएगा। अगर आपके टीम में रिपर्चेस करने वाले ज्यादा लोग हैं, क्योंकि लॉकडाउन में आपने देखा होगा रिक्रूटमेंट बहुत कम हो गया। अगर आपका महीने का टर्नओवर, आप टीसी हो, आप एटीसी हो, आप डीटीसी हो, अगर आपका महीने का टर्नओवर 3 लाख जा रहा है, 4 लाख जा रहा है, तो आप उसमें रिक्रूटमेंट का थोड़ा सा स्टडी कीजिएगा। इस 4 लाख में 1 लाख का सिर्फ रिक्रूटमेंट होगा, बचा हुआ 3 लाख रिपर्चेस है। तो रिपर्चेस ही हमारे प्लान की ब्यूटी है माय डियर फ्रेंड। अगर आपको माय लाइफस्टाइल अच्छे तरीके से समझना है, ऐसा आपको लगता है, तो आप फोकस करो रिपर्चेस के ऊपर। रिपर्चेस ही अपने प्लान की ब्यूटी है, क्योंकि हिंदुस्तान का पहला ऐसा प्लान है जो परचेसिंग के ऊपर भी 12% दे रहा है और रिपर्चेस के ऊपर भी 12% दे रहा है। पूरे हिंदुस्तान में ऐसा प्लान किसी कंपनी के पास नहीं है माय डियर फ्रेंड, जो अपने माय लाइफस्टाइल कंपनी ने ये नट बोल्ट वाला प्लान आपके और मेरे सामने दिया है। तो मैं सभी से अनुरोध करना चाहूंगा, जितने भी लोग मेरी बात सुन रहे हो, जितने भी लीडर मेरी बात सुन रहे हो, सभी से मैं अनुरोध करना चाहूंगा, माय डियर फ्रेंड, की ताकत को समझो। रिपर्चेस की ताकत को समझना मतलब माय लाइफस्टाइल को गले लगाने जैसा है। तभी मैं बोलूंगा कि आपको लिटरली माय लाइफस्टाइल समझ में आया। और 7 गोल्डन आर रूल, 7 जो 7 नंबर का रूल है माय डियर फ्रेंड, कंपल्सरी अचीव वीकली एंड मंथली इनकम। वो लीडर हमेशा नेटवर्क इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होता है जो लीडर हर वीक इस इंडस्ट्री से इनकम लेता है। अगर कोई आपका वीक ब्लैंक जा रहा है तो आत्मचिंतन करो, क्यों ब्लैंक गया, ऐसा क्या रीजन हुआ था कि मेरा लास्ट वीक ब्लैंक चला गया। आपको रात भर नींद नहीं आनी चाहिए कि मेरा वीक क्यों ब्लैंक हो गया। मेरा गोल जहां पे मैं पहुंचना चाहता था 3 साल के अंदर एनटीसी, 2.5 साल के अंदर एनटीसी, 2 साल के अंदर एनटीसी, याद रखना, अगर आपका वीकली ब्लैंक जा रहा है, आपका वीकली इनकम नहीं बन रहा है, तो आपका होने वाला जो अचीवमेंट है वो 1 महीना देरी से होगा। आप एनटीसी, आपका 1 वीक ब्लैंक जाता है तो आप एनटीसी 1 महीना लेट बनोगे माय डियर फ्रेंड। तो हमेशा याद रखना, अपना 1 भी वीक ब्लैंक नहीं जाना चाहिए और परफॉर्मेंस बोनस तो लेना ही लेना है। मैं मेरी सक्सेस स्टोरी आपको बोलना चाहूंगा। कंपनी का जो मंथ नंबर 1 था, मंथ नंबर 1
उस समय में मुझे पता नहीं चलता था कि बोनस कैसे मिलता है, लेकिन जैसे मुझे 15-20 दिन के बाद पता चला कि बोनस का ये क्राइटेरिया होता है, मैं मेरा खुद नहीं करूंगा। आज कंपनी का 95 मंथ शुरू है, आज कंपनी का 95 मंथ शुरू है। पहला महीना छोड़ छोड़ के 94 मंथ से कंटिन्यू में परफॉर्मेंस बोनस ले रहा हूं। पहला महीना सिर्फ मेरा छूटा क्योंकि उस समय मुझे पता नहीं चलता था परफॉर्मेंस बोनस कैसे लेना है, लेकिन 15 दिन के भीतर मुझे समझ में आया इस प्लान की ब्यूटी बोनस है, परफॉर्मेंस बोनस छोड़ना नहीं है। और वैसे में मैं जॉब करता था तो साल में दीपावली के समय में एक बार बोनस मिलता था। जब मुझे पता चला माय लाइफस्टाइल में हर मंथ बोनस मिलता है तो मैं अट्रैक्ट हो गया और मैंने बोनस लेना शुरू किया। आज भी मैं प्लैटिनम हूं, मैं जब गोल्ड था, उसके पहले जब मैं एमरल्ड था, उसके पहले जब मैं आरटीसी था, उसके पहले जब मैं एसटीसी था, तो हर रैंक के ऊपर मैंने बोनस कभी नहीं छोड़ा माय डियर फ्रेंड। और यही मेरा सक्सेस जर्नी है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज माय डियर फ्रेंड, आप बोनस को मत छोड़ो, हर महीना बोनस लो, हर मंथ बोनस का क्राइटेरिया कंप्लीट करो। वही अपना फॉर्मूला है कि अगर लेके जाना है तो मंथली बोनस और वीकली इनकम आपको आना बहुत जरूरी है। तो ये की फैक्टर है सक्सेस का। अगर आप माय लाइफस्टाइल में सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो वो पंचसूत्री और ये 7 गोल्डन रूल्स अगर आप फॉलो करोगे, माई का लाल, आपको इस बिजनेस में अनसक्सेसफुल बनना या आपके नसीब में नहीं है, क्योंकि आपने ब्रेन को कैपिटल बनाया है। और जो इंसान ब्रेन को कैपिटल बनाता है वो पंचसूत्री और 7 गोल्डन रूल के हिसाब से काम करता है माय डियर फ्रेंड। और एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगा, जब तक आप इस बिजनेस में उस मकाम पे ना जाओ जो मकाम के लिए इस आप बिजनेस में आए थे, जब तक आपके अकाउंट में वो राशि ना मिले जिस राशि के लिए आप तरसते थे, तब तक, और लाइफ में तब तक, जब तक आपके शरीर में प्राण है, तब तक आपको सिस्टम फॉलोवर ही बनना रहना है। जो लोग इस बिजनेस में सिस्टम फॉलोवर बनते हैं वही लोग इस बिजनेस में सक्सेसफुल बनते हैं। हमेशा याद रखना, इंसान गुजर जाता है, इंसान मर जाता है, लेकिन सिस्टम शुरू रहती है। आज धीरूभाई अंबानी इस दुनिया में नहीं है, आज धीरूभाई अंबानी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन धीरूभाई अंबानी जी ने जो तैयार किया हुआ सिस्टम है वो सिस्टम आज भी इस दुनिया में चल रहा है। हमेशा याद रखना, तो सिस्टम से बड़ा कोई नहीं है। अगर आप एक बार सिस्टम के बाहर फेंक दिए गए तो फिर और अंदर आना ये बहुत कठिन बात है माय डियर फ्रेंड। मैंने मेरे जीवन में हमेशा इस माय लाइफस्टाइल के जर्नी में सिस्टम को ही माना है, और जो जो सिस्टम बोलती है, जो जो रूल्स बोलते हैं, उस रूल को इंप्लीमेंटेशन सिस्टम फॉलोवर बने रहे। सिस्टम क्या है? बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है माय लाइफस्टाइल की सिस्टम कुछ अलग होगी, इस बिजनेस में अगर सक्सेसफुल बनना है तो सिस्टम कुछ अलग होगी। कुछ अलग नहीं होता माय डियर फ्रेंड, सब जगह पे एक ही सिस्टम है। आज मैं बुल्डाना में काम कर रहा हूं, विदर्भ में काम कर रहा हूं, लेकिन मेरा टीम आज महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर तेलंगाना, अलग अलग जगह पे मेरा टीम आज है। जहां पे मैंने यहाँ पे सिस्टम लगाया वही सिस्टम पूरे हिंदुस्तान में चलता है। तो सिस्टम क्या है? सिस्टम 6 चैप्टर का सिस्टम होता है माय डियर फ्रेंड। 6 ऐसे स्टेप होते हैं जो स्टेप के ऊपर हमें काम करना पड़ता है। तो ये सिस्टम मतलब हमारे पास इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए जो इस बिजनेस का रॉ मटेरियल है पब्लिक, उसका लिस्ट होना बहुत जरूरी है। लिस्ट होना मतलब होना 200 लोगों की मिनिमम लिस्ट अपने पास होना जरूरी है। आपने सीखा होगा, आपके अपलाइन ने आपको बोला होगा, 4 बेसिक में आपको बोला होगा कि भैया लिस्ट निकालो, लिस्ट। सिस्टम ये बोलता है कि जो लोगों के पास लिस्ट है वो इंसान, वो लीडर बनता है। इसके साथ इनविटेशन सीखने की टेक्निक, इनविटेशन, लोगों को निमंत्रण देने की कला, वो कला भी हमें आना बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड। जिन लोगों को ये कला नहीं आती वो लोग इस बिजनेस में अनसक्सेसफुल बनते हैं माय डियर फ्रेंड। तो हमेशा याद रखना कि हमें ये कला भी आना चाहिए, इनविटेशन देने की कला। साथ में सेमिनार, जीटीएस, 1-to-1, होम मीटिंग, हाउस मीटिंग लेने की टेक्निक, हमें ये आना चाहिए। हमें 1-to-1 करना आना चाहिए,
हमें जीटीएस में अपना प्लान प्रेजेंटेशन करने का जो टेक्निक है वो देना आना चाहिए। इसके साथ साथ हमारे पास जो हाउस मीटिंग का एक बहुत बड़ा शस्त्र होता है, उस हमारे पास ज्ञान होना बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड। तो सेमिनार होना बहुत जरूरी है, स्पॉट क्लोजिंग करना आना बहुत जरूरी है, साथ में इनकैशमेंट या फिर क्लोजिंग करना बहुत जरूरी है, लोगों के सवालों के जवाब देना बहुत जरूरी है। और जब हम लोगों के सवाल के जवाब देते हैं तो इनकैशमेंट में शर्माना मत। तो लिस्ट, इनविटेशन, सेमिनार, स्पॉट क्लोजिंग, क्लोजिंग, यही होता है इस इंडस्ट्री का सिस्टम। और जो इंसान इस सिस्टम से काम करता है, जो लोग इस सिस्टम से काम करते हैं माय डियर फ्रेंड, वही लोग इस बिजनेस में सक्सेसफुल बनते हैं। जो लोग इस बिजनेस में फेलियर होते हैं, इसका मतलब यही होता है कि उन्होंने अच्छा तरीके से सिस्टम को इंप्लीमेंटेशन नहीं किया। तो सिस्टम मतलब दूसरा तीसरा कुछ भी नहीं है, लिस्ट, इनविटेशन, सेमिनार, स्पॉट क्लोजिंग, क्लोजिंग और इनकैशमेंट। और उसमें का जो अच्छे जो बहुत बढ़िया चीज है माय डियर फ्रेंड, वो भी समझना बहुत जरूरी है। बेसिक एमएलएम इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ये 4 बेस के ऊपर खड़ी है, लिस्ट, इनविटेशन, सेमिनार, क्लोजिंग। तो इसी में हमें मास्टर बनना है, बाकी दूसरा कुछ नहीं करना है माय डियर फ्रेंड। साथ में इस इंडस्ट्री को आगे ले जाने के लिए हमारे पास कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। मैं पूरे हिंदुस्तान में घूमता हूं और जहां जहां पे मैं जाता हूं, नए लोग ये हमेशा सवाल पूछते हैं, हमेशा सवाल पूछते हैं कि सर अगर आप जैसा सक्सेसफुल बनना है तो क्या करना पड़ेगा, ऐसी कौन सी चीजें हमारे पास आनी चाहिए, ऐसे कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास होना चाहिए जहां से हम माय लाइफस्टाइल में सक्सेसफुल बन जाए। माय डियर फ्रेंड, अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो आपके पास 3 इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है। ओनली 3 इंफ्रास्ट्रक्चर। नंबर 1, इस बिजनेस में अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपके पास चाहिए एक अच्छा सा मोबाइल फोन, एक बढ़िया सा एंड्रॉइड मोबाइल फोन, जिस फोन से आप अपने टीम को, आप अपने प्रोस्पेक्ट को, आप अपने अपलाइन को हमेशा हमेशा टच में रहे। जो कुछ भी बातें होती है, लाइव बातें अपनी इंडस्ट्री में कम होती है, मोबाइल फोन के ऊपर ज्यादा डिस्कशन होता है। तो आपके पास एक अच्छा एंड्रॉइड वाला बढ़िया सा बिजनेस पर्पस का एक मोबाइल फोन होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों के पास ये होता है। बात सिर्फ इतनी समझ में आनी चाहिए कि उस मोबाइल फोन का यूज कैसे करें, ये सीखने वाली बात है। वो मैं बाद में बताऊंगा कि मोबाइल फोन का यूज कैसा किया जा सकता है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो अपने पास मोबाइल फोन होना बहुत जरूरी है। नंबर 2, इंटरनेट का ज्ञान। वो लोग आज बहुत बड़े पढ़े लिखे नहीं होते जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां होती है। बड़े बड़े डिग्रियां है, लेकिन अगर आपको इंटरनेट का ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप नेटवर्क इंडस्ट्री में आप किसी के ऊपर डिपेंड रह के काम करोगे। अगर आपको इंडिपेंडेंट बनना है तो इंटरनेट का ज्ञान, इंटरनेट का नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है। इंटरनेट का ज्ञान मतलब क्या, कि आपको बहुत सारी चीजें आना चाहिए ऐसा नहीं, लेकिन माय लाइफस्टाइल में इंटरनेट में जाके, गूगल पे जाके आपको माय लाइफस्टाइल का वेबसाइट ओपन करना आना चाहिए, आपको लॉगिन करना आना चाहिए, आपको केवाईसी, एनएफटी, पैन अपडेशन करना आना चाहिए, आपके आईडी के ऊपर जो कूपन्स है उस कूपन को निकाल के आपको पीयूसी सेंटर या फिर इंडिया शॉपिंग में देने का जो ज्ञान होता है वो आना चाहिए। बस आपका आईडी ओपन करना, उस आईडी के ऊपर जाके इंफ्रास्ट्रक्चर को देखना, आपका स्ट्रक्चर देखना, लॉगिन करना, केवाईसी, एनएफटी, पैन अपडेशन और बाकी जो चीजें है वो चीजें बेसिक बेसिक चीजें, ऑफिशियल वर्क के जो चीजें होती है, उसके लिए हमें इंटरनेट का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और तीसरी चीज माय डियर फ्रेंड, पब्लिक। आपके पास लोग होना बहुत जरूरी है। लोग किसके पास है? जिसके मुंह में शक्कर है, सिर पे बर्फ है और पैर में भिंगरी है, चक्री है, उसके पास पब्लिक होता है। जिसका मुंह कड़वा है, जो अच्छी तरीके से बात नहीं कर सकता, उसके पास लोग नहीं होते। तो पब्लिक अपने पास होना जरूरी है। और पब्लिक आपके पास तभी आ सकता है जब आपके मुंह में शक्कर हो, आपके सिर पे बर्फ हो, आप ठंडे दिमाग से सोचो।
आप इगोस्टिक ना रहो और हमेशा अपने पैर को चक्री होना चाहिए। हमेशा हम लोगों के पास जाके जाके बोलना का जो हैबिट्स है वो हमें चाहिए। तो ये 3 इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपके पास है, मोबाइल फोन, इंटरनेट का ज्ञान और आपके पास पब्लिक, ये 3 चीजें अगर आपके पास है तो डेफिनेटली आप इस बिजनेस में 100% सक्सेसफुल बन सकते हो। अगर जितनी जल्दी हो सके, मैं ये नहीं बोल रहा कि आज आपने बिजनेस को शुरुआत किया और 8 दिन के भीतर आपको इस बिजनेस में लीडर बनना है, लेकिन लास्ट 7.5 साल से मैं इस नेटवर्क इंडस्ट्री में माई लाइफस्टाइल में काम कर रहा हूं और इस बिजनेस का मैं आपको कड़वा सच बोलता हूं माय डियर फ्रेंड, जो बहुत सारे लोगों को पता है, इस इंडस्ट्री का कड़वा सच ये है माय डियर फ्रेंड, इस इंडस्ट्री में लीडर पैसा कमाता है, लीडर पैसा कमाता है। ये कड़वी बातें हैं लेकिन ये सच है। लेकिन परफेक्ट लीडर बहुत सारा पैसा कमाता है। तो हमें क्या बनना है? हमें सिर्फ लीडर नहीं बनना, हमें डिस्ट्रीब्यूटर से हमने इस बिजनेस को शुरू किया, 3 महीने के भीतर हमें लीडर बनना है। 3 महीने के भीतर हमें टीम कोऑर्डिनेटर बनना ही बनना है। और जब हम टीम कोऑर्डिनेटर बनेंगे तब हमारी टीम एक 100 लोगों की टीम, 50 लोगों की टीम बन सकती है। अभी उस टीम के ऊपर प्रोसेस करना है, तो हमें बनना है परफेक्ट लीडर। जो इंसान सिस्टम फॉलोअर है, जो इंसान 7 गोल्डन रूल के हिसाब से काम कर रहा है, जो इंसान पंचसूत्री के ऊपर काम कर रहा है, 3 महीने के अंदर उस इंसान को डिस्ट्रीब्यूटर से लेके टीसी तक जाना ही है। और जो इंसान टीसी बनता है उसके बाद एसटीसी तक का या फिर डीटीसी तक का जो जर्नी है वो परफेक्ट लीडर बनने का जर्नी होता है। तो जितने भी लीडर मुझे आज सुन रहे हो, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप टीसी हो तो आप लीडर बन चुके हो। अभी जो एटीसी और डीटीसी ये जो 2 रैंक है वहां पे आपको जाना है, लेकिन वहां पे आपको परफेक्ट लीडर बन के जाना है। क्योंकि मैंने बहुत 7 साल में, 7.5 साल में देखा है, डीटीसी होने के बावजूद भी वो परफेक्ट लीडर नहीं होते और परफेक्ट लीडर ना होने के कारण उनकी टीम सो जाती है। तो परफेक्ट लीडर वही होता है जिनका पूरा ध्यान अपने लेफ्ट राइट किया, अपने ORG 1 ORG 2 में होता है। तो हमें प्रयास क्या करना चाहिए? डिस्ट्रीब्यूटर से लेके 2.5 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर लीडर बनना है, मतलब टीम कोऑर्डिनेटर बनना है। और उसके बाद डीटीसी तक हमें परफेक्ट लीडर बनना है और उसके बाद हम हमारा साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं, हम अपना खुद का टीम को डेवलप कर सकते हैं। अभी हमें सिर्फ अपलाइन का आशीर्वाद चाहिए और अपलाइन का आशीर्वाद, अपलाइन का ज्ञान लेते लेते हमें आगे बढ़ना है। सेम माय डियर फ्रेंड, मैंने एक काम किया है, मेरे लाइफ में मैंने एक काम किया है। मैं मेरे टीम के लिए हमेशा 24/7 रहता हूं। रात के 11 बजे, रात को 12 बजे, रात को 1 बजे भी अगर मेरे टीम के लीडर का मुझे फोन आया तो मैं रिसीव करता हूं। उनके प्रॉब्लम में समझता हूं। मैं प्रॉब्लम कभी मेरे अपलाइन से डिस्कशन नहीं करता, मैं प्रॉब्लम कभी शेयरिंग नहीं करता, मैं प्रॉब्लम कभी ऊपर नहीं बोलता, क्योंकि मुझे पता है मेरी टीम के प्रॉब्लम मुझे ही सॉल्व करना है। और वही लीडर होता है जो हमेशा सक्सेस बनता है। और सक्सेस बनने वाला लीडर प्रॉब्लम के ऊपर फोकस नहीं करता, वो हमेशा सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करता है। प्रॉब्लम तो आएगा, नीचे से कोई तो प्रॉब्लम आएगा, प्रोस्पेक्ट से कोई तो प्रॉब्लम आएगा, गेस्ट से कोई तो प्रॉब्लम आएगा, मेरे न्यू डिस्ट्रीब्यूटर से कोई तो प्रॉब्लम आएगा, लेकिन उस प्रॉब्लम को सॉल्व किस प्रकार से करे? प्रॉब्लम को सॉल्व करना चैलेंज के हिसाब से, कि कितना भी बड़ा प्रॉब्लम ना आए उसको मैं चैलेंज से सॉल्व करने का कमिटमेंट करता हूं। और वो कमिटमेंट किसी और से नहीं, खुद से करना पड़ता है माय डियर फ्रेंड। और जो लीडर हमेशा टीम के प्रॉब्लम को चैलेंज के साथ सॉल्यूशन देता है, वही लीडर परफेक्ट लीडर बनता है। लीडर वो नहीं होता नीचे के प्रॉब्लम ऊपर बोलना, लीडर वो नहीं होता, सॉल्यूशन ना देने वाला लीडर नहीं होता माय डियर फ्रेंड। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, फोकस ऑन सॉल्यूशन, नॉट फोकस ऑन प्रॉब्लम। आप अगर बिजनेस को डेवलप कर रहे हो, आप आपके टीम को डेवलप कर रहे हो, तो फोकस किधर करना है? हमें फोकस प्रॉब्लम के ऊपर नहीं करना है, हमें फोकस सॉल्यूशन के ऊपर करना है। और ये चीज हमेशा याद रखना,
अगर आप परफेक्ट लीडर बनना चाहते हो, आप लीडर बनना चाहते हो, वो लीडर फेल होते हैं जिनको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना नहीं आता। ये मेरा 7.5-8 साल का तजुर्बा है इस इंडस्ट्री को, मैं वही वहां से देख रहा हूं, पहले दिन से देख रहा हूं, और पहले दिन से मुझे पता चला है कि सामने वाले लोग सवाल पूछते हैं। चाहे वो गेस्ट हो, सवाल जरूर पूछेगा, आपका प्रोस्पेक्ट हो, सवाल जरूर पूछेगा, आपके रिश्ते हो, सवाल जरूर पूछेंगे, आपके अड़ोस पड़ोस वाले हो, सवाल जरूर पूछेंगे। जो भी लोग, जिस बंदे को आप इस बिजनेस के बारे में बोलोगे, वो लोग आपको सवाल पूछेंगे। और सवाल को डरना, सवालों के जवाब न देना, सवालों के तरफ मुंह फेरना, सवाल आते ही भाग जाना, ये कायर वाली बात होती है माय डियर फ्रेंड। ये अच्छे इंसान की बात नहीं होती। तो लोग सवाल तो पूछेंगे, हमें उन सवालों के जवाब देना है। और जो लीडर उन सवालों के जवाब देते हैं, अपने नेटवर्किंग की भाषा में अगर बोला जाए, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जो लीडर करते हैं, लोगों के सवालों के जवाब देना, वो लीडर परफेक्ट लीडर कहलाते हैं। वो लीडर परफेक्ट परफेक्ट लीडर कहलाते हैं माय डियर फ्रेंड, मेरी नजर से। तो कौन से सवाल होते हैं और लोग हमें कौन से सवाल पूछते हैं, हमारे गेस्ट हमें कौन से सवाल पूछते हैं, इसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको सवालों के बारे में थोड़ा सा हिंट देना चाहूंगा कि ये सवाल होते हैं और इन सवालों के जवाब हमें ढूंढना है। तो सवाल ये होता है माय डियर फ्रेंड, बहुत सारे लोग हमें सवाल ये पूछते हैं कि आपकी कंपनी बंद हुई तो हमें पता होना चाहिए, जब ये सवाल हमारे पास आएगा तो इसका जवाब हमारे पास होना जरूरी है कि कंपनी क्यों बंद होती है, कंपनी क्यों भागती है, कौन सी कंपनियां भागती है, कौन सी कंपनी लॉन्ग टर्म तक चलती है, उसका रीजन क्या है, इंडियन गवर्नमेंट के रूल्स क्या है, गैजेट में क्या लिखा हुआ है, यह सब हमें पता होना चाहिए। और उसके लिए हमें स्टडी करना बहुत जरूरी होता है। और ये स्टडी हमें ट्रेनिंग मीटिंग में मिलता है, ये स्टडी हमें हमारे अपलाइन के टच में जब जाते हैं तो हमें मिलता है, ये स्टडी हम जब किसी सक्सेसफुल इंसान की स्टोरी सुनते हैं तो वहां पे हमें पता चलता है कि कंपनी क्यों बंद होती है। तो ये सवाल तो आएगा, इस सवाल का जवाब हमें देना आना चाहिए। साथ में कंपनी को प्रॉफिट कैसे होता है, ये भी सवाल आता है, इस सवाल का जवाब हमें देना आना चाहिए। माय लाइफस्टाइल ये कंपनी लीगल है क्या, ये भी सवाल आएगा, इस सवालों का जवाब हमें देना चाहिए। चेक रियली आते हैं क्या, बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं होता कि इस कंपनी में चेक आते हैं, चेक रियली आते हैं क्या, लोग हमें पूछते हैं रियली पैसा आता है, तो ये सवालों के जवाब हमें दिखाना है, लोगों को बोलना है कि कैसे आते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं चेन है, मार्केटिंग है, तो ये चेन कैसी है और चेन का मतलब क्या होता है, चेन की डेफिनेशन क्या है, ये भी हमें पता होना जरूरी है माय डियर फ्रेंड। बहुत सारे लोग बोलते हैं स्कीम है, स्कीम का डेफिनेशन क्या है, इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी स्कीम के बारे में क्या बोलती है, ये भी हमें पता होना चाहिए। इसके साथ लोग बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो टाइम को कैसे मैनेज किए उसका स्टोरी हमें बोलना आना चाहिए। उसके बाद एक सवाल आता है, जो पहले जुड़ता है उन्हीं को आता है, जो बाद में जुड़ता है उनको कुछ नहीं मिलता। तो ये सवाल, उसमें जान है या नहीं है ये बाद में सोचेंगे, लेकिन ये सवाल है, इसका जवाब हमें देना आना चाहिए। उसके बाद और एक सवाल आता है, ये कंपनी जो 500 रुपए और 2,10,000 रुपए जो देती है, ये कहां तक देती है, तो ये सवाल भी गहरा सवाल होता है, इसका जवाब हमें देना आना चाहिए माय डियर फ्रेंड। कुछ लोग बोलते हैं सब कुछ अच्छा है, लेकिन ये बिजनेस करने के लिए मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तो इंटरेस्ट कैसे पैदा करे, ये अभी हमें उस इंसान को बोलना आना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं मेरे से 2 नहीं लोग हुए तो फिर क्या करें, तो 2 लोग कैसे जोड़ाए, इसका भी हमारे पास ज्ञान होना चाहिए और ये सवालों का जवाब हमें देना आना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, नो मनी, तो पैसा कैसा मैनेज किया जा सकता है और पैसा कैसा लिया जा सकता है, इसका ज्ञान, ये सवालों का ज्ञान हमें होना बहुत जरूरी होता है माय डियर फ्रेंड। और एक सवाल आता है जो हमेशा बार बार आता रहता है कि ये जो बिजनेस है ना माय लाइफस्टाइल, ये मेरा काम नहीं है, मतलब मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं या फिर मैं अनपढ़ हूं, तो लोग सवाल पूछते हैं कि ये मेरा काम नहीं है, मेरे से नहीं होगा। उनके अंदर एक न्यूनगंड होता है, उनके अंदर एक थोड़ा सा कमीपन खुद को महसूस करते हैं, कुछ लोग शर्मीले होते हैं, उनको बोलना बहुत बड़ा मतलब जान पे आता है, तो उन लोगों का ये सवाल होता है, उन सवालों के जवाब हमें क्लियर करना है। कुछ लोग बोलते हैं विचार करके बोलता हूं, मतलब
मैं विचार करूंगा, 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 8 दिन के बाद आपको बोलूंगा। तो ये सवाल है, इस सवाल का जवाब हमें देना आना चाहिए। पूछ के बोलता हूँ, कुछ लोग बोलता है मेरे भाई से पूछता हूँ फिर आपसे बोलता हूँ, मेरे माँ को पूछता हूँ फिर आपको बोलता हूँ, मेरे पिताजी को पूछता हूँ फिर आपको बोलता हूँ। तो जब ऐसे सवाल आते हैं तो इस सवालों का जवाब भी आना देना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग बोलने के लिए शर्म आती है, इंसल्ट सा फील होता है जब हम किसी बिजनेस के बारे में बात करते हैं, इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं, तो मुझे थोड़ा सा इंसल्ट होता है, मुझे ऐसा थोड़ा सा लगता है कि मेरा काम नहीं है, शर्म आती है। तो ये सब जब सवाल आते हैं आपके टीम से, आपके डिस्ट्रीब्यूटर से, आपके प्रोस्पेक्ट से, तो ये सवालों के जवाब आपको देना आना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं लेकिन प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, तो क्यों? ये सवालों के जवाब हमें देना आना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं आया, तो अगर आपके प्रोडक्ट हमने लिए और ये प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं आया तो क्या करें? तो ये भी एक बड़ा सा सवाल होता है, इस सवालों का जवाब भी हमें देना आना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं प्रोडक्ट का साइड इफेक्ट हुआ तो, और कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं ये प्रोडक्ट आपको किसने बेचने की परमिशन दिया, आप कैसे बेच सकते हो, आप तो डॉक्टर नहीं हो, तो फिर ये प्रोडक्ट आपको किसने बेचने के लिए बोला है, आप किसके परमिशन से प्रोडक्ट बेच रहे हो? तो ये जो आमतौर पे 20-21 सवाल होते हैं माय डियर फ्रेंड, ज्यादा सवाल नहीं होते। मेरे लाइफ में 7.5-8 साल में मैंने देखा है यही सवाल अलग अलग तरीके से लोग पूछते हैं, यही सवाल बहुत बार रिपीट होते हैं। तो मैंने ये फाइनल कर लिया, पहले 15-20 दिन में, 3 महीना में मुझे पता चला कि अरे यार ये सवाल अगर हमें बार बार आएंगे, लाइफ में हरदम आएंगे, तो हमें इन सवालों के जवाब ढूंढना है। तो फिर मैंने स्रोत निकालना शुरू किया, ये इन सवालों के जवाब कहां कहां से मिल सकते हैं। तो जैसे जैसे मैंने स्टडी किया वैसे वैसे माय डियर फ्रेंड मुझे सवालों के जवाब मिलना शुरू हो गए। आसान सवाल है और लोग क्या करते हैं, इन सवालों को घबराते हैं। कुछ लोग तो सब कुछ करते हैं, मतलब लिस्ट भी निकालते हैं, जीटीएस में भी लोगों को बिठाते हैं, 1-to-1 भी करते हैं, होम मीटिंग भी करते हैं, हाउस मीटिंग भी करते हैं, उनका फॉर्म भी फिलअप करते हैं। लेकिन जब उनको पैसे मांगने की बात आती है तो डरते हैं कि भैया अगर मैं इससे पैसे मांगू और वो मुझे कुछ अगर आड़ा टेढ़ा सवाल पूछेगा तो उसका जवाब मैं क्या दूंगा। तो सब कुछ करने के बाद भी सवालों से डर के लोग घर में बैठते हैं या फिर फोन पे फॉलोअप लेके बैठते हैं और फिर अपने आप को सवाल पूछने लगते हैं कि 3 महीना हुआ मेरा अभी एक भी चेक नहीं आया, 2 महीना हुआ मेरा अभी तक चेक नहीं आया, मेरी टीम मेरे से क्यों टूट रही है। माय डियर फ्रेंड, लीडर वही होता है जो ऑब्जेक्शन हैंडल करना सीखता है। अगर आपको परफेक्ट लीडर बनना है तो हमेशा इस बात को पक्का ध्यान में रखिएगा कि आपको लोगों के सवालों के जवाब देना ही है और यही सवालों के जवाब देना है। इसके अलावा कोई ज्यादा बड़े सवाल नहीं होते, लोगों के बहुत बड़े सवाल नहीं होते, यही सवाल अलग अलग तरीके से लोग पूछते हैं। तो हमें इन सवालों के जवाब देना आना चाहिए। हमेशा याद रखना, आप ऐसे इंडस्ट्री में हो जो इंडस्ट्री दिखने में बहुत छोटी दिखती है और दिखने में तो गंगोत्री भी बहुत छोटी है। मतलब जब हम गंगोत्री की बात करेंगे और गंगोत्री का गंगा, ये जो हमारी जिसे हम मां बोलते हैं, उस मां का अगर हम उगम स्थान देखोगे तो ऐसे छोटे छोटे आइस बर्फ के टुकड़े से छोटा छोटा ड्रॉप निकल के एक झरना तैयार होता है और वो झरना जब थोड़ा सा आगे चला जाता है तो दूसरा झरना आके उसको मिलता है, फिर तीसरा झरना आके मिलता है, फिर चौथा झरना आके मिलता है और ऐसे पहाड़ों से निकलते वही गंगोत्री आगे चल के विस्तीर्ण रूप से गंगा का रूप धारण करती है। तो जैसे गंगोत्री से गंगा बनती है वैसे ही माय लाइफस्टाइल डिस्ट्रीब्यूटर से आईटीसी बनता है। जब हम डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, हम जब प्रोस्पेक्ट होते हैं, हम जब नए होते हैं तो हमें बिजनेस बहुत छोटा लगता है माय डियर फ्रेंड, जस्ट लाइक गंगोत्री। जैसे गंगोत्री छोटी दिखती है लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है वैसे वैसे उसका विस्तीर्ण रूप लोगों को दिखाई देता है। बस वैसे ही माय लाइफस्टाइल है, वैसे ही अपना कंपनी है। शुरुआत में 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना तकलीफें बहुत है, बिजनेस छोटा होता है, टीम छोटी होती है, प्रॉब्लम बहुत बड़े बड़े दिखते हैं, लेकिन आपने टीका, सीखा, समझा, इंडस्ट्री के बारे में महसूस किया तो आने वाले दिनों में देखना 3 साल के बाद यही बिजनेस आपका मेन एसेट बन सकता है। आज
माय लाइफस्टाइल ये मेरे लाइफ का ऐसा बिजनेस बन चुका है माय डियर फ्रेंड, कहीं पीढ़ियां यही बिजनेस करेंगे। आज बाबू सर का जर्नी देखिएगा, आज अपने जो 2ID एनटीसी लीडर है उनका जर्नी आप देखिएगा, जितने भी बड़े बड़े तोपखान इस इंडस्ट्री में है, सीटीसी आईटीसी डायमंड, उनका आप जर्नी देखिएगा। शुरुआत में उन लोगों को भी ये बिजनेस बहुत छोटा लगने लगा। बाबू सर जब हीरो के फैक्ट्री के मालिक थे तो तब उनको जीवन में इंडस्ट्री आया, तब उनको इंडस्ट्री छोटे लगने लगा। लेकिन जैसे जैसे बाबू सर ने वो झरने से दूसरा झरना, तीसरा झरना, चौथा झरना, ऐसे झरने को मिलाते गए मिलाते गए मिलाते गए, तो आज देखना बाबू सर का ये मेन एसेट बन चुका है माय डियर फ्रेंड। तो अपने जीवन में भी ये हो सकता है, अपने लाइफ में भी ये हो सकता है। ये हमेशा याद रखना, गंगा स्टार्टिंग फॉर गंगोत्री विथ आइस मेटल वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप, बट देन जब वो आगे निकलती है तो उसका ये रूप भी आपके आंखें फाड़ देने वाला रूप होता है। तो वैसे ही अपना बिजनेस है माय डियर फ्रेंड। बात हम मुद्दे की करेंगे। अब अभी हमारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आ चुका है माय डियर फ्रेंड, हमारे जीवन में माय लाइफस्टाइल तो है, लेकिन जिसकी हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वो वैक्सीन अभी तक हमारे जीवन में आई नहीं है। कौन सी वैक्सीन की बात कर रहे हैं हम कोरोना की वैक्सीन की बात कर रहे हैं। तो ये वैक्सीन कब आए ये हमें पता नहीं है। ना सरकार इस वैक्सीन के बारे में बोलने के लिए तैयार है, ना कोई मीडिया कर्मी इस विषय में बोलने के लिए तैयार है, ना कोई साइंटिस्ट इस विषय में बोलने के लिए तैयार है। लेकिन वैक्सीन तो जरूर आएगी, कोरोना कोविड के ऊपर वैक्सीन तो जरूर आएगी। उसके पहले, वो वैक्सीन आने से पहले माय लाइफस्टाइल का 6 वैक्सीन हमें अपने आप को लगाना है, अपने खुद को लगाना है, ताकि लॉकडाउन के बाद हम तंदुरुस्त रहे। आफ्टर लॉकडाउन, और अभी बिगिन स्टार्ट हुआ है, मतलब अनलॉक 1, अनलॉक 2, अनलॉक 3, अनलॉक 4, अनलॉक 5, ऐसे धीरे धीरे आने वाले 1-2 महीने के भीतर सब कुछ अनलॉक हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हमें माय लाइफस्टाइल को आगे लेके जाना है, तो अभी इस माहौल में हमें अपने शरीर के ऊपर, हमारे मस्तिष्क के ऊपर 6 ऐसे वैक्सीन को लगाना है, जहां से ये अनलॉक शुरू होने के बाद और ये कोविड का जो आपत्ति है वो निकल जाने के बाद हमें अपॉर्चुनिटी में हमारे जीवन को डालने में हमें अच्छा लगे। इसलिए हमें ये 6 वैक्सीन आज ही लगाने हैं। आज के ट्रेनिंग के माध्यम से 6 वैक्सीन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमें लगाना है माय डियर फ्रेंड। 1 बाय 1 मैं आपसे एक एक वैक्सीन के बारे में बात करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट वैक्सीन है। वैक्सीन नंबर 1, पहला वैक्सीन हमें कौन सा लगाना है? एक्चुअली 90 डेज की प्रोसेस होती है, लेकिन हमें तुरंत करना है क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। आफ्टर 2 महीने के बाद, आफ्टर 1 मंथ के बाद बहुत सारी चीजें, हमारे जीटीएस, हमारे सेमिनार, हमारे फंक्शन पहले जैसे शुरू होने के चांसेस है। तो हम अभी से इस वैक्सीन को लगा के बैठे तो फिर आने वाले दिनों में अपना बिजनेस बढ़ सकता है। तो वैक्सीन नंबर 1, ड्रीम बिल्डिंग एंड पेस्टिंग। जो सपने ये साल में आपके पूरे नहीं हुए, लॉकडाउन शुरू हुआ, कोविड का ये बहुत बड़ा युद्ध हम कर रहे हैं। आज पूरा हिंदुस्तान इस कोविड से, इस लॉकडाउन से जूझ रहा है। सबको तकलीफ है, कोई हैप्पी नहीं है, ना गवर्नमेंट हैप्पी है, ना प्रशासन हैप्पी है, ना कोई हैप्पी नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसा बोला जाता है माय डियर फ्रेंड, दुनिया उम्मीद के ऊपर कायम है। और उम्मीद यही है कि अपने ड्रीम, अपने सपने अभी तक मरे नहीं है। तो जो कुछ भी अपने सपने होंगे उसको संजो के रखिएगा और हमेशा इस इंडस्ट्री में डेवलप करने के लिए जागरूक रहिएगा, जिंदा रहिएगा। जिंदा वही रहता है जिसके ड्रीम बिल्डिंग हमेशा वो ड्रीम बिल्डिंग, वो ड्रीम देखता है और हमेशा उसके बारे में सोचता है। और जो लोग इस बिजनेस को आगे लेके जाना चाहते हैं, उन्हें हमेशा ड्रीम देखना चाहिए। आपके गाड़ी का ड्रीम, आपके घर का ड्रीम, आपके बच्चों का ड्रीम, आपके जो कुछ फैमिली के आपको फुलफिल करना है, और उसके लिए पेस्टिंग का काम हमें, ये वैक्सीन हमें लगाना है। इसके साथ साथ दूसरा ड्रीम भी हमें फुलफिल करना है, दूसरा वैक्सीन भी हमें लगाना है, बिजनेस ओपनिंग सेरेमनी।
छोटे छोटे प्रोग्राम रखिएगा। आज बड़े बड़े प्रोग्राम नहीं है, मतलब अपन 500 लोगों की गैदरिंग नहीं कर सकते, 200 लोगों की गैदरिंग नहीं कर सकते, लेकिन किसी घर में, किसी गली में अपन 10 लोगों का, 20 लोगों का बिजनेस ओपनिंग सेरेमनी प्रोग्राम कर सकते हैं, जहां पे अपन प्लान दे, जहां पे हम होम मीटिंग ऑर्गेनाइज करें। और ऐसे बिजनेस ओपनिंग सेरेमनी का आदत हमें लगाना बहुत जरूरी है। आज से शुरू करो, इस ट्रेनिंग के बाद शुरू करो। आपके जहां जहां छोटे छोटे पॉकेट हो गए, गली में हो, गांव में हो, आप किसी के घर में, उस गांव में जाके किसी के घर में 10-12 लोगों का मीटिंग लेना शुरू कीजिएगा, वहां पे बिजनेस ओपनिंग सेरेमनी का प्रोग्राम शुरू कीजिएगा। तीसरा वैक्सीन हमें लगाना है माय डियर फ्रेंड, 1-to-1 और होम मीटिंग टेक्निक का वैक्सीन। जब भी गैदरिंग होगा तब होगा, वो बाद में देखेंगे, लेकिन आज हमारे हाथ में है पंचसूत्री का पहला नियम, 1-to-1 करना, रोज लोगों को मिलना। आप विश्वास नहीं करोगे, जब मैंने शुरुआत में बिजनेस शुरू किया और जब मैंने मेरे नौकरी का, मेरे जॉब का रिजाइन दे दिया, तो एक दिन में मैं 18-18, 20-20 1-to-1 करता था माय डियर फ्रेंड। आप सोच सकते हो 18 1-to-1, 20 1-to-1, एक 1-to-1 करने के लिए कम से कम 20-25 मिनट तो आराम से लगते हैं, 15-20 मिनट तो लगते हैं। और जब आप 18-18 1-to-1 करते हो तो पेट में दर्द होने लगता है, पेट में दर्द होने लगता है, मुंह दुखने लगता है, टॉन्सिल दुखते हैं, ये जो घसा है गला है, ये गला बैठता है। लेकिन यही तो खासियत होती है लीडर की। वो लीडर होता है जिसका गला बैठता नहीं है, वो लीडर नहीं होता। गला बैठना चाहिए, पेट दुखना चाहिए, अंदर से आवाज आनी चाहिए, और उसके लिए हमें 1-to-1 का प्रैक्टिस करना चाहिए, होम मीटिंग का प्रैक्टिस करना चाहिए। इस टेक्निक के ऊपर हमें मास्टर के हासिल करना है, हमें ऑलराउंडर बनना है। क्रिकेट में आप देखो 2020 का जमाना है, और 2020 में किसका भाव ज्यादा है, किस खिलाड़ी के, किस क्रिकेटर के ऊपर ज्यादा दाव लगता है? जो क्रिकेटर ऑलराउंडर होता है, जो फील्डिंग भी करता है, जो बॉलिंग भी करता है, जो बैटिंग भी करता है, उसे बोला जा सकता है ऑलराउंडर। उसी तरह माय लाइफस्टाइल में भी हमें ऑलराउंडर बनना है, उसी तरह हमें माय लाइफस्टाइल में भी ऐसे मकाम पे जाना है, मास्टर बनना है। और मास्टर वही लीडर होता है जो 1-to-1 और होम मीटिंग के टेक्निक को अपने अंदर डालता है माय डियर फ्रेंड। चौथा हमें वैक्सीन लगाना है, जल्द से जल्द अपने साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनका पहला पे आउट जल्दी से जल्दी निकाले। मतलब एक नया बंदा लास्ट वीक में आपके टीम में जुड़ चुका है, फिर आपके साथ जुड़ चुका है, तो यह हमारा उत्तरदायित्व है, यह हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है माय डियर फ्रेंड। एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके उसका पहला चेक निकालने के लिए हम सब लोगों ने मेहनत करनी चाहिए। आप कितना कमाते हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके डाउनलाइन में आप कितने लोग कमा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उससे भी बढ़िया चीज होती है माय डियर फ्रेंड, कोई नया इंसान अगर आपके साथ जुड़ रहा है, उसको 500 रुपए का भी पहला चेक आया ना, 1000 का भी पहला चेक आया ना, तो उसको विश्वास आने लगता है, अरे यार 500 आ गए तो 5000 भी आ सकते हैं, अरे यार 5000 आए तो 50,000 भी आ सकते हैं। एज सुन एज पॉसिबल आप लीडर बनना चाहते हो, आप बड़ा लीडर बनना चाहते हो, तो आपकी टीम में जो नए लोग जुड़ चुके हैं इस हफ्ते में, उन नए लोगों का जल्द से जल्द 500, 1000, 700 रुपए का चेक निकालने के लिए प्लानिंग कीजिएगा, तभी आपका टीम आगे जा सकता है। पांचवा वैक्सीन हमें लगाना है, प्रोवाइड ऑल टूल्स फास्टली। जो लोग हमारे बिजनेस में जुड़ रहे हैं उनको टूल्स देना ये हमारा जिम्मेदारी होता है। टूल्स में क्या आप क्या देते हो? एक बैग देना, उसको अपने फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म देना, साथ में आपका जो ब्रोशर है कंपनी का, वो कंपनी का ब्रोशर देना, फिक्की के कुछ न्यूज देना, उसके साथ साथ उसका बैंक का डिटेल्स, एक डायरी, हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी की डायरी, हार्वेस्ट का पेन, हार्वेस्ट की वॉच, ये जो अपने छोटे छोटे टूल्स होते हैं उस टूल्स को फास्टली प्रोवाइड कीजिएगा। जितने टूल्स आपके टीम में जाएंगे उतना आपका टीम परफेक्ट बनना हो जाएगा। तो वैक्सीन लगाना शुरू करो, प्रोवाइड ऑल टूल्स फास्टली। और छठवा जो 6 नंबर का माय डियर फ्रेंड वैक्सीन होगा जो हमें लगाना है, टीच। अपने टीम को हमेशा 4 बेसिक की नॉलेज देना। जो भी लोग नए आ रहे हैं हर 15 दिन में एक ट्रेनिंग तो टीसी ने, एटीसी ने, डीटीसी ने, झटीसी ने अपने हेड में लगाना है। बहुत सारे लीडर मैं देखता हूं एनटीसी
आरटीसी की वेट कर रहे हैं, और जब तक एनटीसी, सीटीसी, आईटीसी 4 बेसिक नहीं लगाता, डीटीपी नहीं लगाता, तब तक ये टीसी भी आराम करता है, ये डीटीसी भी आराम करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए माय डियर फ्रेंड। आप टीसी हो, आप एटीसी हो, आप डीटीसी हो, जैसे टूटी मुटी भाषा में आपको देना है वो 4 बेसिक आप आपके टीम को दो। 15 दिन में 4 बेसिक का नॉलेज दो। ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी 4 बेसिक के ऊपर अपना टीम खड़ा हो सकता है। तो हमेशा याद रखना, ये होते हैं 6 प्रकार के वैक्सीन। कोरोना कोविड-19 का वैक्सीन कब आएगा मुझे पता नहीं है, लेकिन माय लाइफस्टाइल का वैक्सीन आज आपने लगा दिया तो मैं पूरे विश्वास के साथ आपको बोलता हूं, आने वाले 2 महीने के अंदर, आने वाले 3 महीने के अंदर आपका इनकम बढ़ेगा, और साथ में सिर्फ इनकम नहीं तो आपका टीम भी बढ़ सकता है माय डियर फ्रेंड। फर्स्ट बिल्ड अप द पीपल, देन पीपल बिल्ड अप योर बिजनेस। इस नियम को हमेशा याद रखना। बहुत सारे लोग अपने बिजनेस डेवलपमेंट के चक्कर में, अपने बिजनेस को बिल्डअप करने के चक्कर में लोगों को तोड़ते हैं। अपना बिजनेस तोड़ने का नहीं है, अपना बिजनेस लोगों को जोड़ने का बिजनेस है, अपना बिजनेस गैदरिंग का बिजनेस है। तो हमेशा याद रखना, फर्स्ट यू बिल्ड अप द पीपल, जो टीम है उसको बिल्डअप बना के रखिएगा, देन पीपल बिल्ड अप योर बिजनेस। आपका बिजनेस अपने आप बढ़ेगा जब आपके साथ आए हुए लोगों को आपने टिका के रखा, बना के रखा। इनकम अगर आपके टीम में जा रहा है तो लोग सीखेंगे, लोग टिकेंगे, और टिकने वाले लोग ही बड़ा इतिहास रख सकते हैं माय डियर फ्रेंड। तो ये सिद्धांत है डायरेक्ट सेलिंग का, फर्स्ट बिल्ड अप द पीपल, देन पीपल बिल्ड अप योर बिजनेस। टीम को कैसे डेवलप करे, लोगों को कैसे बिल्डअप करे, हमेशा याद रखना। जैसे स्पैरो नाम का एक छोटा सा पंछी होता है माय डियर फ्रेंड, वो अपना घर, अपना घोंसला किस प्रकार से बनाता है, ये सीखने वाली चीज है। हम लीडर लोगों के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है माय डियर फ्रेंड। वो एक 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 टुकड़ा, एक एक लकड़ी, एक एक घास का, जिस उसके मुंह में जितना बैठ जाए, कुछ इधर से लाता है, कुछ उधर से लाता है, कुछ उधर से लाता है, कुछ उधर से लाता है, ऐसे अलग अलग जगह से इकट्ठा करके किसी वृक्ष के ऊपर चढ़ के वो अपना घोंसला, अपना घर, अपना होम बनाता है। अलग अलग जगह से, वो एक जगह से नहीं लाता, सब कुछ अलग अलग जगह से लाता है। वैसे ही अपना टीम भी हमें उसी प्रकार से बनाना है। अलग अलग जगह से आपके मेंबर बनना बहुत जरूरी है। एक जगह से कभी भी आपको धोखा हो सकता है, कभी भी धोखा हो सकता है। हमेशा याद रखना, नेटवर्क इंडस्ट्री में, माय लाइफस्टाइल में अगर आपको आगे लेके जाना है, एक गांव, एक तालुका, एक डिस्ट्रिक्ट के ऊपर कभी डिपेंड नहीं रहना है। अलग अलग जगह से आपको आपकी टीम बनाना है, और उस टीम में आपको संगठित करना है। नेटवर्क बिल्डअप के लिए कौन से फार्मूले होते हैं, हाउ टू बिल्डअप द टीम, इस टीम को हमें कैसे बिल्डअप करना है, समझने की बात है माय डियर फ्रेंड। 15-20 मिनट बचे मेरे पास, उसी 15-20 मिनट में बहुत बढ़िया ज्ञान आपको देने की कोशिश करूंगा कि कैसे अपने टीम को डेवलप करना है। ऐसे कौन से सूत्र है जिन सूत्र के माध्यम से हम अपने टीम को डेवलप कर सकते हैं, जो मैंने मेरे जीवन में इंप्लीमेंटेशन किया माय डियर फ्रेंड। मेरे जीवन में हमेशा मैंने इस बात को हमेशा ध्यान में रखा है, पेड़ों को हमेशा उनके फलों से ही पहचाना जाता है। ये पेड़ कौन सा है वो तभी पता चलता है कि उस पेड़ को कौन से फल आते हैं। अगर आम है, आम का पेड़ आम के फलों से ही पहचाना जाता है। अगर पाइनएप्पल है तो पाइनएप्पल आते हैं। कोई भी फल हो, उस फलों के हिसाब से उस पेड़ को पहचाना जाता है। वैसे ही अपलाइन से ही उनके डाउनलाइन को पहचाना जाता है। तो जैसी अपलाइन वैसी डाउनलाइन, जैसी खान वैसी मिट्टी होती है। अगर अपलाइन ईमानदारी से काम कर रही है तो हमेशा टीम भी ईमानदारी से काम करती है। अगर अपलाइन पूरी होश हवास में काम कर रही है, 24/7 अपने टीम को डेवलप करने में लगी हुई है, टीम बिल्डअप करने में लगी हुई है, तो डेफिनेटली उनकी टीम भी उसी प्रकार से काम करती है, उनकी डाउनलाइन भी उसी प्रकार से काम करती है। तो दूसरों की तरफ उंगली डालने से पहले, दूसरों की तरफ दोष दिखाने से पहले खुद के अंदर झांकना शुरू करो कि मेरे में क्या दुर्गुण है, मेरे में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मुझे बदलाव करनी चाहिए। तो हमेशा याद रखना, हाउ टू बिल्ड अप द टीम। टीम बिल्डअप करने के लिए टीम को बढ़ाना बहुत जरूरी होती है। तो पहला काम क्या करना है, अगर हमें अच्छा टीम बनाना है तो टीम को बढ़ाओ, टीम को फैलाओ, टीम को स्प्रेड करो अलग अलग जगह पे। अलग अलग जगह पे अगर आपकी टीम है, आपकी टीम बढ़नी चाहिए।
हर वीक आपकी टीम बढ़नी चाहिए। जैसे आपके लोग बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका टीम बढ़ेगा। तो सबसे पहला मूल मंत्र यह है कि टीम को बढ़ाओ। उसके बाद टीम को सेट करो। टीम को सेट करना बहुत जरूरी होता है कि मेरे इस पूरे टीम में फोकस वाली कौन सी टीम है, बोनस वाली कौन सी टीम है, काम के कौन है, बगैर काम के कौन है, बहाने कौन करते हैं, ईमानदारी से कौन काम करते हैं, यह हमें पता होना चाहिए माय डियर फ्रेंड। और ये तभी पता होता है जब हम अपने टीम का सेटिंग करते हैं, सेट लगाते हैं टीम का कि कहां पे क्या लाना है, क्या कहां पे क्या करना है। जैसे कोई से अगर हमें बैट बनाना है, बैट, तो वो क्या करता है, इंसान उस लकड़ी को रंधा मारता है, घासता है, उसको सेटिंग में लाता है, सेट करता है। उसी प्रकार से हमें भी अपना कोर कमेटी बनाने के लिए अपने टीम में सेट करना पड़ता है। तो टीम को सेट करो। उसके बाद तीसरा एक टेक्निक होता है माय डियर फ्रेंड। ये करने के बाद, टीम को सेट करने के बाद तीसरा एक टेक्निक आता है, टीम को संगठित करो। टीम में थोड़ी थोड़ी चीजें होती रहती है, 19-20, एक दूसरे का कभी पटता नहीं, कभी पटता है। टीम में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन एज अ लीडर यह अपना काम है टीम में मनभेद ना हो जाए। एक दूसरे से दूर जा सकते हैं, बहुत दूर ना जाए। तो ये अपना उत्तरदायित्व होता है, टीम लीडर का ये उत्तरदायित्व होता है, मुखिया का ये उत्तरदायित्व होता है कि हमेशा अपने लेफ्ट राइट को, अपने टीम को संगठित बना के रखिएगा, एकत्रित बना के रखिएगा, संगठित बना के रखिएगा। उसके बाद और एक चौथी चीज हमें करना पड़ता है, और यह होता है टीम को एक साथ बना के रखो। संगठित करना एक अलग बात, संगठित करना एक अलग बात, एक साथ बना के रखना एक अलग बात। इमोशनली, यहां पे इमोशनली हमें टीम को एक जगह पे, एक साथ, एक पर्पस से, एक ड्रीम से बना के रखना है। अपना मजहब एक है, अपना इंटेंशन एक है, हम सबका मकसद एक है कि इस बिजनेस में हम लंबा जाए, इस बिजनेस में हम दूर तक जाए। अगर इस मकसद में आगे बढ़ना है तो हमेशा ये बात याद रखना कि टीम को एक साथ बना के रखना। और लास्ट की जो चीज है माय डियर फ्रेंड, पांचवी, टीम के साथ आगे बढ़ो। टीम एक तरफ और आप एक तरफ, ऐसा कभी ना होवे। आप टीम से सलाह कीजिएगा, टीम के साथ आगे बढ़ो। और 6 नंबर की बात है, टीम को सक्सेसफुल बनाओ। अगर आपके टीम में सक्सेसफुल लीडर एक से बढ़कर एक आप तैयार कर रहे हो तो आपकी टीम बनेगी। आप टीम के साथ आगे बढ़ रहे हो तो आपकी टीम बनेगी। आप टीम को एक साथ बना के रखे हो तो आपकी टीम बनेगी। आप टीम को संगठित बना के रखे हो तो आपकी टीम बनेगी। आपने टीम को सेट लगाया है, संस्कार किया है, तो आपकी टीम बढ़ेगी। और आपका टीम बढ़ रहा है, इसका मतलब आपका टीम बिल्डअप हो रहा है। तो ये 6 चीजें के ऊपर जो इंसान, जो लीडर फोकस करता है और इस हिसाब से अपने टीम को डेवलप करता है, उसी इंसान का एक बहुत बड़ा टीम इस हिंदुस्तान में खड़ा हो सकता है माय डियर फ्रेंड। तो पावर ऑफ 3M, जब भी हमारा टीम बनेगा, जब भी हमारा टीम बढ़ेगा, तो हमें एज अ लीडर 3-4 बातों के ऊपर फोकस करना है। 3M की पावर हमें समझना है। पहला पावर, मिशन। हम सबका मिशन क्या होना चाहिए? हम सबका एक ही मिशन होना चाहिए, टीम को आगे बढ़ाने में हेल्प करना। सेल्फिश मत बनो। इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में, माय लाइफस्टाइल में वो इंसान फेल होता है, वो लीडर फेल होता है जो सेल्फिश होता है। लेकिन जो हमेशा आपकी टीम के बारे में सोचता है, टीम को डेवलप करता है, टीम को हेल्प करता है, वो लीडर आगे बढ़ता है। तो हम सबका यही मिशन होना चाहिए कि टीम कैसे आगे बढ़े और अपनी टीम को अपन कैसा हेल्प करे। दूसरा, मैसेज। एक हो गया मिशन, दूसरा हो गया मैसेज। मैसेज क्या? आपके मुंह से हमेशा ये मैसेज जाना चाहिए आपके टीम में, अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। अगर मैं ऑडी ले सकता हूं तो आप भी ले सकते हो। अगर मैं हफ्ते का 2,10,000 कमा सकता हूं, आज मैं ले रहा हूं, आने वाले दिनों में आप ले सकते हो। तो ये हमेशा मैसेज आपके टीम में जाना चाहिए। अगर मैं एसटीसी बन सकता हूं तो आप भी बन सकते हो, मैं आरटीसी बन सकता हूं तो आप भी बन सकते हो। तो मैंने क्या किया, बस वही आपको करना है। ये मैसेज आपके माध्यम से आपके टीम में जाना बहुत जरूरी है। और एक तीसरी चीज होता है
मेथड। मेथड का मतलब होता है पद्धत। आप कौन से पद्धत से बिजनेस को डेवलप कर रहे हो। टीम में सिस्टम को यूज करना, यही हमारे हाथ में होता है और यही प्रॉपर मेथड होता है माय डियर फ्रेंड। अपना सिस्टम ना लाना, टीम में जो सिस्टम से चल रहा है, जो हमारे अपलाइन ने जो कुछ भी हमें सिखाया है, जो हमारे कंपनी मैनेजमेंट ने हार्वेस्ट के माध्यम से जो हमें बताया है, बस वही के ऊपर वही सिस्टम अपने टीम में लाना, ये हमारा उत्तरदायित्व है। तो जिस ग्रुप में, जिस टीम में, जैसे अपना जिस ग्रुप है, उस ग्रुप में भी मिशन, मैसेज और मेथड, इसी के ऊपर अपना ग्रुप टिका हुआ होता है। तो पावर ऑफ 3M, 3 पावर की ताकत समझिएगा और अपना टीम को अपन को बिल्डअप करना बहुत जरूरी होता है माय डियर फ्रेंड। अभी लास्ट इन लॉकडाउन, इन कोरोना, अपनी वर्किंग स्टाइल कैसी होना चाहिए। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है, सर जीटीएस तो नहीं है, गैदरिंग तो नहीं हो रहा है, रिपर्चेस तो हो रहा है, लेकिन फिर भी अभी इस लॉकडाउन में हमें इस बिजनेस को कैसे आगे लेके जाना है। तो मैं इस लॉकडाउन में अपना वर्किंग स्टाइल कैसा होना चाहिए, इसके ऊपर मैं 8 बातें आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। आपको पता है, लेकिन वो 8 बातें अगर आपके ध्यान में आई और आपने उस प्रकार से इस लॉकडाउन में अपना बिजनेस को लाना शुरू किया, तो डेफिनेटली आपका टीम भी बन सकता है और आपका चेक भी बन सकता है, जिसे बोला जा सकता है 8C, फोकस ऑन 8C। इस लॉकडाउन में किसी नियमों का उल्लंघन ना करते हुए छोटे छोटे ग्रुप में 10 लोगों का, 12 लोगों का, 15 लोगों का, 20 लोगों का, 25 लोगों का ग्रुप बना के, या फिर आप इंडिविजुअल हो, आप रेड जोन में हो, आप क्वारंटाइन जोन में हो, तो आप 8C के ऊपर फोकस कर सकते हो। मैंने भी मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 4 महीने में इस 8C के ऊपर काम किया माय डियर फ्रेंड। एक एक सी वन बाय वन मैं आपको बोलूंगा, आपको उसकी ताकत समझना जरूरी है। तो पहला सी होता है कनेक्ट द पीपल। मैंने बोला था अपने पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर का मोबाइल फोन। लॉकडाउन में हो, आप भले ही अकेले हो, इसका मतलब यह नहीं कि आप दुनिया के बाहर निकल गए हो। आप हो तो हमेशा अपने टीम के साथ, अपने प्रोस्पेक्ट के साथ फोन के माध्यम से कनेक्ट रहिएगा। जो लोग अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, अपने गेस्ट के साथ, अपने टीम के साथ इस लॉकडाउन पीरियड में कनेक्ट रहेंगे, वही लोग आने वाले दिनों में दूसरे सी के ऊपर जाएंगे, और वो दूसरा सी है क्रिएट द अपॉर्चुनिटी। अपने हाथ माय लाइफस्टाइल का बिजनेस है, इट्स एन अपॉर्चुनिटी। अगर आप अभी लोगों को कनेक्ट कर रहे हो, अभी आप लोगों को संबंध जोड़ रहे हो, अभी आप लोगों की थोड़ा सा बातचीत कर रहे हो, तो आने वाले 15 दिन के बाद, आने वाले 20 दिन के बाद, आने वाले 1 दिन के बाद वही लोगों के पास अपना बिजनेस का अपॉर्चुनिटी आप क्रिएट कर सकते हो। और जैसे ही आप इस अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करोगे, तो फिर आप और आपके प्रोस्पेक्ट या फिर आपकी टीम कुछ ना कुछ कमिटमेंट करेगी। तो तीसरा सी होता है कमिटमेंट। पहला सी कनेक्ट, दूसरा सी क्रिएट, तीसरा सी कमिटमेंट। तो इस दौरान, इस लॉकडाउन में हमें लोगों को कमिटमेंट करना है और लोगों की कमिटमेंट लेना है। टीम को कमिटमेंट करना है, टीम से कमिटमेंट लेना है। कौन सी कमिटमेंट? बिजनेस को आगे ले जाने की कमिटमेंट। कौन सी कमिटमेंट? रिपर्चेस की कमिटमेंट। कौन सी कमिटमेंट? हमेशा एक्टिव रहने की कमिटमेंट। कौन सी कमिटमेंट? हमेशा जूम में, ऑनलाइन में या फिर अपने अपलाइन के साथ जुड़े रहने की कमिटमेंट। तो ये कमिटमेंट से होगा क्या? इस कमिटमेंट से आपके टीम में करेज बढ़ेगा, हिम्मत आएगी, उनमें साहस आ जाएगा। जब भी अपन किसी से कमिटमेंट करते तो हमें अच्छा लगता है। अगर 4 दिन पहले, 8 दिन पहले बाबू सर का मुझे फोन आया, मैं बिजी था, अमरावती में एक बड़ा कॉन्फ्रेंस था हमारे ग्रुप का, तो दिन भर मैं बिजी था, तो मैंने बाबू भाई को बोला व्हाट्सएप के जरिए, बाबू भाई कमिटमेंट, आई एम डन, आपके टीम के लिए मैं आ रहा हूं। तो कमिटमेंट से क्या होता है? अपना भी करेज बढ़ता है और सामने वाले बंदे का भी करेज बढ़ता है। तो कमिटमेंट करने की आदत डालो। आप लीडर बनने जा रहे हो तो कमिटमेंट करो, लोगों का कमिटमेंट लो और आप भी लोगों को कमिटमेंट करो। इससे आपका करेज बढ़ेगा, आपकी हिम्मत बढ़ेगी, और हिम्मत बढ़ने से क्रिएटिविटी आ सकती है। क्रिएटिविटी का मतलब है कुछ तो सृजनशीलता, कुछ तो आइडिया आना शुरू होता है। हिम्मत वाले लोगों के पास ही आइडिया होती है। जो डरे हुए लोग हैं, जो कंफ्यूज लोग हैं, उनके पास किसी प्रकार की आइडिया नहीं होती।
जो हिम्मत वाले हैं, ताकत वाले हैं, जिनका दिमाग चलता है, जिनके दिमाग को उन्होंने कैपिटल बनाया है, उनके दिमाग में कुछ ना कुछ नया आइडियाज आती है। तो इस लॉकडाउन पीरियड में भी टीम को डेवलप करने के लिए, रिपर्चेस के लिए कुछ ना कुछ हमें आइडियाज लगाना है। क्रिएटिविटी हमें अपने टीम में, अपने भीतर, अपने अंदर, अपने टीम में लेके आना। और जैसे हम क्रिएटिविटी लाएंगे वैसे ही हमारा कैपेबिलिटी बढ़ेगा। कैपेबिलिटी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम कैपेबल हो जाएंगे। अभी कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए हम कैपेबल बन जाएंगे। तो कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए हमें क्रिएटिविटी हमारे अंदर लाना बहुत जरूरी है। और जैसे ही हमारी कैपेबिलिटी बढ़ती है उसके बाद एक सातवां सी आता है माय डियर फ्रेंड, कॉन्फिडेंस। तो अपने आप एक नया कॉन्फिडेंस आने लगता है, एक नया विश्वास आने लगता है कि मैं कर सकता हूं। और फिर कॉन्फिडेंस के बाद आता है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब है सातत्य। फिर वो चीज हम रोज करते हैं, बार बार करते हैं, हमेशा करते हैं। और ये बात तो आप भी मानते हो माय डियर फ्रेंड कि रोज करने वाली चीज, बार बार करने वाली चीज हमें आदत सी लगती है। अगर हमने पंचसूत्री की आदत डाली, 7 गोल्डन रूल की आदत, तो हमें ये आदत ही जीवन में नया बदलाव ला सकता है। और ये मेरा पर्सनल सेंटेंस है माय डियर फ्रेंड, आफ्टर 8C, जो लोग इस 8C के ऊपर काम करते हैं, जो लोग इस लॉकडाउन पीरियड में इस 8C के ऊपर काम करेंगे, आफ्टर 8C यू बिकम अ एक्सपर्ट। आप क्या होगे? तो आप एक्सपर्ट बनोगे और डेफिनेटली यू अचीव योर गोल, यू अचीव योर ड्रीम। जो भी आपके गोल्स है, जो भी आपके ड्रीम है, जो लॉकडाउन में थोड़े से कम हुए थे, उस गोल को, उस ड्रीम को हम फिर से फुला सकते हैं अगर हमारे पास ये 8C का फार्मूला है। तो इस 8C के फार्मूले के हिसाब से हमें काम को आगे लेके जाना है। इन लॉकडाउन फोकस ऑन रिपर्चेस। अभी लॉकडाउन का माहौल चल रहा है, अनलॉक शुरू है, लेकिन फिर भी हम जिस प्रकार से चाहिए उस प्रकार से बिजनेस नहीं कर पा रहे। और अपनी कंपनी देखो यार कितनी ग्रेट है। लोग, कंपनी को पता है, अपने मैनेजमेंट को पता है कि लोग बुरी हालत में है, तो कंपनी ने कुछ ऑफर्स, छोटे मोटे ऑफर्स अपना बिजनेस डेवलप करने के लिए दिया है। मंथ नंबर 94 से लेके मंथ नंबर 102 तक 7,000 के के ऊपर हमें इसका 500 रुपए का G75 का कूपन मिलता है। और 10,000 रुपए के ऊपर सिंगल इनवॉइस के ऊपर हमें 750 रुपए का स्टार कूपन मिलता है माय डियर फ्रेंड। तो हम सबका ये उत्तरदायित्व है कि कंपनी ने हमारे बारे में इतना अच्छा सोचा है कि हम 7.5 डाल रहे हैं, हमें 8,000 का कूपन मिल रहा है। हम 10 डाल रहे हैं, हमें 10,750 का कूपन मिल रहा है। तो क्यों ना हम अपना खुद का और अपने टीम का अच्छा सोचे। ये फायदा, ये बेनिफिट हम क्यों ना अपने टीम में अपने लिए ले। तो ये हमेशा याद रखना माय डियर फ्रेंड, रिपर्चेस के ऊपर इस लॉकडाउन में हमें फोकस करना है। रिटेलिंग के ऊपर हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है। क्यों करना है? क्योंकि मंथ नंबर 95 चल रहा है और आने वाले 5 महीने के बाद कंपनी 100 मंथ कंप्लीट करेगी। और मुझे विश्वास है तब तक बहुत सारे नए बदलाव, बहुत सारी नई नई चीजें, बहुत सारे चेंजेस अपने कंपनी के बहुत सारे चीजों में आ सकते हैं। तो 95 का जो टारगेट रहेगा अपना, वो टारगेट होना चाहिए परफॉर्मेंस बोनस। आपके ग्रुप में जो कुछ भी आपका वर्किंग स्टाइल रहेगा, 95 में आपका टारगेट यही होना चाहिए कि मैक्सिमम आपके हेड में परफॉर्मेंस बोनस अचीवर बने, मैक्सिमम वीकली पे आउट लेने वाले लोग, डिस्ट्रीब्यूटर आपके टीम में बने, मैक्सिमम सिटीज 95 में आपका स्प्रेड हो जाए। फोकस ऑन TC2 STC। ये बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं आपको मैं। आपको टीसी का इंपॉर्टेंट पता नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में टीसी का बहुत इंपॉर्टेंट आ सकता है। तो जो भी नए लोग हैं आपके साथ जुड़े हुए, उन लोगों को आपको टीसी के तरफ लेके जाना है। उनको जल्द से जल्द वो टीसी कैसे बने उसके ऊपर फोकस करना है। जो कुछ भी आपके ग्रुप में कॉन्टेस्ट चलते हैं, बाबू भाई ने जो कुछ भी आपके एनटीसी, सीटीसी, ने छोटे छोटे कॉन्टेस्ट डिजाइन किए हुए हैं, उसके ऊपर आपको फोकस करना है। मैक्सिमम आईडी के ऊपर इनकम लेना। आज ऐसे भी लोग होते हैं जिनके 3 आईडी होते हैं, 4 आईडी होते हैं, 5 आईडी होते हैं, लेकिन इनकम एक ही आईडी के ऊपर लेते हैं। ये गलत बात है माय डियर फ्रेंड। अगर आपके 3 आईडी है, अगर आपके 7 आईडी है, तो फोकस कीजिएगा आपके मैक्सिमम आईडी के ऊपर इनकम कैसा जनरेट हो जाए। ये एक लीडरशिप होती है। फोकस ऑन 1-to-1, होम मीटिंग, पॉकेट मीटिंग, जूम मीटिंग, जो भी आपके ग्रुप में एक्टिविटी चलती है, उस ग्रुप के
एक्टिविटी के हिसाब से हमें इसके ऊपर फोकस करना है। जो भी लीडर, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर, जो भी माई लाइफस्टाइल करने वाला इंसान मंथ नंबर 95 में ये सब चीजों के ऊपर फोकस करेगा, मैं विश्वास दिलाता हूं आने वाले दिनों में वो इंसान एनटीसी, सीटीसी, आईटीसी, डायमंड तक जा सकता है। क्योंकि बहुत सारे गुड न्यूज है, सभी चीजें मैं आपको बयां नहीं कर सकता। बाबू भाई ने आपसे कुछ बात किया होगा, आने वाले दिनों में बहुत सारी न्यूज आपके टीम में आ सकती है। तो हमेशा 95 टारगेट के हिसाब से काम कीजिएगा। 2 वीक हमारे हुए हैं, 2 वीक बाकी है। बहुत बड़ा 15 दिन का समय हमारे पास है। इस 15 दिन में ये जो मैंने आपको टारगेट दिया है, इस टारगेट के हिसाब से आपका काम होना बहुत जरूरी है। अभी एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे 4 दिन पहले बाबू सर का फोन आया था और बाबू सर ने मुझे स्ट्रिक्टली बोला था, जादव सर जो टेक्निक आप आपके टीम के लिए देते हो, आपकी टीम समझ के मेरे टीम को ये आपको बोलना है। तो माय डियर फ्रेंड, हम मेरे टीम में मेरे ग्रुप में हम कुछ एक्टिविटीज ऐसे रखते हैं जिसके माध्यम से हमारा बिजनेस रिपर्चेस बढ़ता है। मान लो किसी बंदे ने 3 आईडी से हमारे साथ ज्वाइनिंग किया है, 3 आईडी लिया है, 30,000 से ज्वाइनिंग किया है, या फिर किसी बंदे ने 5 आईडी से 50,000 से बिजनेस को स्टार्ट किया है, किसी बंदे ने 7 आईडी से 70,000 से बिजनेस को स्टार्ट किया है। तो नए बंदे को या फिर जो पुराने लोग हैं उनको भी ये तकलीफ होती है कि सर ये 50,000 का प्रोडक्ट हम कैसा सेल करें। ऐसे कौन से टेक्निक होते हैं कि ये 50,000 का प्रोडक्ट सेल करके हम फिर 15 दिन में और 50,000 का रिपर्चेस करें। तो मैं वो बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको अभी शेयर करने जा रहा हूं माय डियर फ्रेंड। अगर 50,000 के प्रोडक्ट 8 दिन में 15 दिन में कैसे बेचे, एक 70,000 के प्रोडक्ट 15-20 दिन में 21 दिन में कैसे बेचे। तो हम क्या करते हैं, हमारे ग्रुप में एक कल्चर है कि जो कुछ भी जहां पे भी 5 आईडी, 3 आईडी, 7 आईडी का स्ट्रक्चर बनता है तो वहां पे हम एक किट बना के देते हैं, जिसे बोला जा सकता है एक किट। हमने ऐसे 11 किट बना के रखे हैं। अपने प्रोडक्ट 100 प्रोडक्ट है, माई लाइफस्टाइल के पास लगभग 95 से 100 प्रोडक्ट है। तो ये 95 से 100 प्रोडक्ट में हमने छोटे छोटे किट बनाए हैं, 500 रुपए की, 300 रुपए की, 400 रुपए की, 1000 रुपए की, 2000 रुपए की, 3000 रुपए की। तो किट कैसे बनाया जा सकता है, मैं उसका आपको हाईलाइट में बोलता हूं। कुछ किट ऐसे होते हैं जो हर घर में लगते हैं, हर फैमिली में लगते हैं, जिस किट का नाम हम दे सकते हैं फर्स्ट एड किट्स, प्रथमोपचार किट। जैसे अपने प्रोडक्ट है, जैसे कि अभी बिलो 37 है, वुड हीलिंग क्रीम है, नो वेदना जेल है, ऐसे 3 प्रोडक्ट का एक कॉम्बो बनाओ, उस किट को आप नाम दो फर्स्ट एड किट। 1000-1500 का एक किट हो सकता है, आपने उसको प्लान दे दिया, भला ही वो 10,000 से ज्वाइनिंग नहीं होगा, लेकिन आपने ऐसे 10 किट भी तैयार किए तो 10,000 के प्रोडक्ट 10 किट में डिवाइड किए फर्स्ट एड किट के नाम से। तो 500 रुपए, 1000 रुपए, 1200 रुपए, 1500 रुपए का वो किट वो अपना बंदा ले सकता है, वो नया प्रोस्पेक्ट ले सकता है। जब वो प्रोडक्ट यूज करेगा तो प्रोडक्ट उसको अच्छे लगेंगे, और जैसे उसको प्रोजेक्ट का रिजल्ट आएगा तो अपने आप उसका फोन आएगा कि भैया मुझे आपके साथ काम करना है, डिस्ट्रीब्यूशनशिप कैसा करना पड़ता है मुझे थोड़ा सा समझाओ। फिर आप प्लान बताइए, फिर फॉर्म फिलअप कीजिएगा। तो आपके पास अगर 10,000 के प्रोडक्ट है तो आप उसका फर्स्ट एड किट्स बनाइएगा और 1-1 हजार में उस प्रोडक्ट को आप किट बना के लोगों को बेच सकते हो, दे सकते हो। दूसरा किट आप बना सकते हो फैमिली किट। हर घर में फैमिली होती है, घर में 2 बच्चे होते हैं, बीवी है रहती है, वाइफ हस्बैंड रहते हैं, तो 4 लोगों के हिसाब से उन फैमिली को लगने वाली कौन सी चीज है जो मेरे बिजनेस में होती है, उसका आप किट बनाइए छोटा, उस किट का नाम दो फैमिली किट, और 1000, 1200, 2000 रुपए का किट आप उस बंदे को दे सकते हो, उस फैमिली को आप दे सकते हो। उसके साथ साथ और एक किट आप बना सकते हो मेंस किट। हर एक घर में मेंस होते हैं, पुरुष होते हैं, तो उनको लगने वाली जो चीजें होती है, जैसे कि सेविंग जेल हो, आप 2 सेविंग जेल लो, आप 2-3 साबुन का एक जगह पे लो, साथ में आप एक हैंड वॉश लो, ऐसे 4-5 प्रोडक्ट का इकट्ठा कीजिएगा। 1000 रुपए का आपका किट बन सकता है, बढ़िया सा किट बन सकता है। आप बोलो कि ये आप यूज करके देखिएगा, बिजनेस के बारे में बाद में सोचते। तो ये आपने 10 किट भी 1000 के बेचे तो भी आपका 10,000 का माल मेंस किट के नाम से निकल जाता है माय डियर फ्रेंड। वुमेन किट होता है, जैसे वुमेन कॉम्पेनियन हो या फिर हैंड फेस
वाश हो, फेयरनेस क्रीम हो, या फिर ऐसे कुछ प्रोडक्ट होते हैं अपने जिनका अपन वुमेन किट के माध्यम से 1000-1200 रुपए का किट बना के अपन हर एक महिला को दे सकते हैं। हर एक महिला अपने बिजनेस को ज्वाइन कर सकती है आने वाले दिनों में। तो पहले उनको यूजर बनाना बहुत जरूरी होता है। चिल्ड्रन किट, हर घर में बच्चे होते हैं, अभी बच्चों का जो मेन प्रॉब्लम होता है इम्यूनिटी बढ़ाना, तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अपन चिल्ड्रन किट बना सकते हैं। वहां पे आप थोड़ा सा छोटा सा एक कवच प्राश डालिएगा, एक लिवोगेन डालिएगा, उसके साथ आप स्ट्रॉबेरी सोप 3-4 डालिएगा, बस हो गया चिल्ड्रन किट। आराम से वो बच्चा इस प्रोडक्ट को लेगा और माँ भी खुश, पिताजी भी खुश, और अपने अगर ऐसे 10 किट भी चले गए तो अपना बिजनेस भी बढ़ेगा, अपना रिपर्चेज भी बढ़ेगा। उसके साथ साथ हम होम क्लीनिंग का किट भी बनाते हैं। घर में लगने वाली जो कुछ भी चीजें होती है होम क्लीनिंग के लिए, अपना फर्श का लिक्विड हो, उसके साथ साथ टॉयलेट क्लीनर हो, जो कुछ भी चीजें होती है, ग्लास क्लीनर हो, उसका हम होम किट बनाते हैं। और वो होम किट में हम 500 रुपए, 1000 रुपए का ऐसे छोटे छोटे किट बना के हम लोगों को दे सकते हैं। किचन किट है, जैसे प्रोटीन पाउडर, न्यूट्रीलाइफ, चाय की पत्ती, ऐसा एक छोटा सा किट बना सकते हैं जो हम किचन में यूज कर सकते हैं। तो ऐसा भी किट बना के हम लोगों को ये प्रोडक्ट को रिकमेंडेशन कर सकते हैं। बाथरूम क्लीनर किट है, हर एक घर में बाथरूम होता है, बाथरूम में लगने वाली जो जो चीजें होती है, फॉर एग्जाम्पल फ्लोर क्लीनर, उसके साथ साथ हम अपने टॉयलेट क्लीनर, उसका दो दो का एक एक पैकेट बना सकते हैं और उसको हम नाम दे सकते हैं बाथरूम क्लीनिंग किट। उसमें हम ग्लास क्लीनर डाल सकते हैं। बाथरूम क्लीनर किट से हिसाब से भी अपने 10-12 किट अपन बना सकते हैं। उसके साथ साथ हम क्लॉथ क्लीनिंग किट भी बना सकते हैं। हर घर में कपड़े होते हैं और कपड़े हर रोज अपने घर में महिलाएं उस कपड़े को धोती है, तो उस हिसाब से क्लॉथ क्लीनिंग किट भी अपना बन सकते हैं। 2 हैंड वॉश लीजिएगा, 2 अपना लॉन्ड्री का लिक्विड लीजिएगा, एक छोटा सा किट 400 रुपए, 500 रुपए का अपना किट बन सकता है। बाद में पॉट क्लीनिंग किट, हर घर में बर्तन होते हैं, उस बर्तन को रोज धोया जा सकता है। उस बर्तन को धोने के लिए अपने पास डिश बार है, उसके साथ साथ अपने पास डिश लिक्विड है और हैंड वॉश। ऐसे दो दो प्रोडक्ट का इकट्ठा करके आप 700-800 रुपए का एक बढ़िया सा किट बना सकते हो। इसके साथ साथ अपन एग्रीकल्चर का भी किट दे सकते हो। एग्रीकल्चर 1, 2, 3 ऐसे 3 किट, 10 प्रोडक्ट है अपने पास एग्रीकल्चर के, आप उसको 3 किट में डिवाइड कर सकते हो। 1200, 1500, 2000 रुपए का एक किट हो जाएगा। तो ऐसे भी आपने क्रिया किया तो 10 किट का अपन आराम से 3-4 हजार के 3 किट बना सकते हैं और वो लोगों को, आम इंसान को हम दे सकते हैं। कहने का मकसद माय डियर फ्रेंड यही है कि इस किट के माध्यम से अपन अपना बिजनेस को बढ़ा सकते हैं और अपना खुद का जो रिपर्चेस है वो रिपर्चेस को हम कंटिन्यू कर सकते हैं। ये सब जो चीजें है वो डेडिकेशन से करना है, समर्पण से करना है, किसी ना किसी मकसद से करना है, किसी ना किसी पर्पस से करना है, खुद के लिए करना है, अपने फैमिली के लिए करना है, अपने परिवार के लिए करना है। कंपनी ने एक माध्यम दिया है, एक बिजनेस दिया है, अपलाइन की दुआ से, बस अपलाइन का आशीर्वाद, कंपनी का आशीर्वाद लेके डेडिकेशन और समर्पण की वृत्ति से जो लोग 3 साल, 4 साल, 5 साल इस बिजनेस के साथ नया नया आइडियाज लगा के, जो मैंने 8C के बारे में बोला उस 8C के ऊपर काम करके, जो पंचसूत्री के बारे में बोला वो पंचसूत्री के हिसाब से काम करते, जो 7 गोल्डन रूल के बारे में बोला उस 7 गोल्डन रूल के हिसाब से काम करते, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बोला उस इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से काम करते हैं, और जो मैंने जो किट का टेक्निक आपको बता दिया उस टेक्निक के हिसाब से काम करते हैं, वही लीडर आने वाले दिनों में छा सकते हैं। आपने देखना, अगर ये जो आज का आपका 1.5-2 घंटा मैंने लिया है, अगर जितने भी लोगों ने ये सीरियसली सोचा है, समझा है, जो गलतियां हुई होगी वो भूल जाइएगा, क्योंकि नया दिन नया उजाला लेके आता है। वैसे कल की गलतियां आज दोहराना नहीं है, आज का नया दिन है, उस नए दिन की शुरुआत नए ढंग से, नए तरीके से करना है। और यही उम्मीद के साथ अगर आप काम करोगे तो मैं पूरे विश्वास के साथ आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड, तो आने वाले 3 महीने के अंदर, आने वाले 6 महीने के अंदर जितने भी लोग आज इस बिजनेस को, आज इस मीटिंग को देख रहे हो, सुन रहे हो, सभी से मेरा आग्रह रहेगा कि आप इस बिजनेस को अच्छी ढंग से कीजिएगा। आपके ढंग से मत कीजिएगा, जो आपको टीम ने बोला उस ढंग से अगर आप करते हो तो डेफिनेटली आपका बिजनेस भी बढ़ेगा और आपका बिजनेस के साथ साथ आपके परिवार के जितने भी सपने हैं वो सपने भी पूरे हो सकते हैं। उन सभी सपनों को मैं सैल्यूट करना चाहूंगा, उन सभी सपनों को मैं वंदन करना चाहूंगा जो आपके माताजी, आपके पिताजी ने संजोए हुए थे, वो सब सपने आपके पूरे हो। ईश्वर, अल्लाह, खुदा, जिनको भी आप मानते हो, वाहेगुरु, वो सब आपकी वो सब मनोकामना, आपकी सब इच्छा इस बिजनेस के माध्यम से पूरी हो। यही शुभकामना के साथ आज मैं इस मेरे वाणी को, टूटी फूटी वाणी को विराम देना चाहूंगा। और आज तो बाबू सर जी ने मुझे यहाँ पे बुलाया, आप सब लोगों ने जिस प्रकार से मुझे सुना,
उम्मीद यही करता हूं माय डियर फ्रेंड, गुरु दक्षिणा नहीं मांगूंगा, इतना बड़ा मैं नहीं हूं कि आपको सिखा सकूं, लेकिन ये तो मैं जरूर विश्वास करूंगा कि प्लीज जो कुछ भी मैंने बताया उसका 10% भी आपने यूज किया तो भी आपको एनटी से बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप सभी को मैं तहे दिल से शुभकामनाएं देना चाहूंगा और मेरे वाणी को मैं यहाँ पे विराम देना चाहूंगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत ही सुपर ट्रेनिंग रहा, और जितना मैंने सुना था सर, आपने जो धमाके की एक्सपेक्टेशन में था उससे बहुत बड़ा धमाका आपने किया। थैंक यू वेरी मच सर, मेरे पास शब्द कम पड़ रहे सर आपको धन्यवाद देने के लिए। आपका सर हमारा पूरी टीम की ओर से हमेशा सर आपके लिए एक आभार रहेगा। आपको बहुत बड़ा धन्यवाद सर, पूरा एंटायर जीसस ग्रुप की तरफ से मैं आपका सभी के बिहाफ में बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर आपको, कि इतना कीमती समय आपने निकाला है सर, और हमारी टीम को हर वो चीज आपने सिखाया, इतना गहराई से आपने बताया सर, और सच्ची में वाकई में सर जो चीज आप अपनी टीम में बताते हैं वो सब कुछ आपने यहाँ बताया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच सर। यादव सर, थैंक यू वेरी मच। बाबू सर जी का आशीर्वाद है, हमारे गुरु है, और जो जो बोलते हैं बस उनके माध्यम से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। यस सर, यस सर। यादव सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कम टाइम निकल के हमारे ग्रुप में आई, आपका ग्रुप का जैसा आपने ट्रेनिंग दी है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू बाबू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच, एक बार तहे दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे जीसस ग्रुप के हमारे गुरु, हमारे महागुरु को भी बहुत बड़ा धन्यवाद कि आज सर ने इस ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज किया, सर को आज हमारे बीच में लाया, और सर